देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो बताने लगता है कि जो मैं तुम्हें यहाँ पर पिल देता था मिंग को देने के लिए रोज, वो पिल हमेशा मैं तुम्हें आधी पिल देता था क्योंकि पूरी पिल मैंने कभी तुम्हें दी ही नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये बात सुनने के बाद तो जो लियान था वो शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो बताता है कि मैं आधी पिल यहाँ पर लियू को देता था रोज ताकि उसकी बॉडी भी स्ट्रांग हो सके, इसीलिए यहाँ पर आधी पिल सही और आधी पिल खराब तो मैं नहीं कर सकता। और हम देख पाते अब उसकी यहाँ पर फटके 4 हो जाती है क्योंकि अब यहाँ पर उसका सच सामने आ चुका था और उसका झूठ भी, और अब यहाँ पर उसकी होने वाली थी अच्छे तरीके से खातिरदारी। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक मैजिकल रोप को, और हम देख पाते हैं ये रोप और किसी की नहीं फर्स्ट एल्डर की होती है। और हम देख पाते हैं कि लियान कहने लगता है कि फर्स्ट एल्डर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर फर्स्ट एल्डर होते हैं वो कहने लगते हैं कि अब तुम्हें कल का इंतजार करना होगा, जब तक का कल तुम्हारे फादर यहाँ पर नहीं आ जाते और उनके सामने तुम्हें सजा नहीं मिल जाती। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हमें एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं लियान के फादर को और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर आकर काफी ज्यादा चिंतित थे। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर सभी से पूछने लगते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जब सामने अपने बेटे की हालत देखते हैं तो वहीं पर वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके बेटे की हालत काफी ज्यादा बुरी थी। जिसके बाद हमें लियान को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो कह रहा था कि फादर प्लीज आप मेरी हेल्प करो क्योंकि ये लोग मुझे मार डालेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर लियान के फादर होते हैं वो कहने लगते हैं कि मेरे बेटे ने ऐसी क्या गलती करी है जिस वजह से तुमने उसके साथ ये सब किया है, जल्दी मुझे बताओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सामने से ग्रैंड एल्डर आ जाते हैं। ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि इस बार तुम्हारे बेटे ने यहाँ पर एक बंदे को जहर देकर मारने की कोशिश करी है और इस गलती को हम माफ नहीं कर सकते, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप उसकी सजा के बीच में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करें। जिसके बाद हम देखते हैं लियान के फादर कहने लगते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकता, आपको जरूर कोई ना कोई गलत फहमी हुई होगी। इनकी ऐसी बात पर लियू को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि क्या किसी को जहर देना भी गलत फहमी हो सकती है, अगर यहाँ पर ली ने उसे नहीं बचाया होता तो अभी तक मिंग मर चुका होता। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर लियान था उसकी तरफ कोई बढ़ने लगता है और उसका ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल था जिसे देखकर लियान खुद डर जाता है। और हम देख पाते हैं कि वो और कोई नहीं जियान होता है और जियान आते ही अपनी स्वॉर्ड को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। और हम देख पाते हैं यहाँ पर उसका ऑरा, और ली भी यहाँ पर उसके ऑरे को देख लेता है और कहता है कि तो जियान वापस आ चुका है। और वो भी उसकी पावर को देखकर ली भी शॉक हो चुका था क्योंकि अब वो पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। जिसके बाद हमें लियान को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसके मुंह से काफी सारा खून बाहर आने लगता है और हम देखते हैं कि उसका जितना भी खून होता है यहाँ पर जियान के फेस पर लग जाता है। और हम देखते हैं जियान कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर मेरे भाई को मारने की कोशिश करी, और तभी हम देखते हैं जियान बोलता है कि जान का बदला जान होता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लियान की एक जोरदार चीख को जो काफी ज्यादा ब्रूटल थी, और हम देख पाते हैं यहाँ पर उसके फेस की हालत काफी ज्यादा खराब थी। जिसके बाद हमें उसके फादर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो कहने लगते हैं आप लोग मेरे बेटे को ऐसे तरीके से टॉर्चर नहीं कर सकते, मैं उसको बचा कर रहूंगा। और हम देखते हैं वो यहाँ पर लियान को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। और हम देखते हैं वो अब यहाँ पर अपने बेटे को बचाने के लिए सेक्ट के सारे रूलों को तोड़ने को भी तैयार थे। और हम देखते हैं वो यहाँ पर जियान के ऊपर पीछे से अटैक कर देते हैं जो कि एक बहुत गलत बात थी, लेकिन हम देख पाते हैं कि उनका ये पावरफुल पंच भी जियान को कुछ नहीं कर पाता। और हम देखते हैं जो जियान होता है वो यहाँ पर अपने एक हाथ से ही उनके उस पंच को रोक देता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो जियान की पावर होती है उस वजह से यहाँ पर उन्हीं के मुंह से खून आने लगता है और उनकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो जाती है। और हम देख पाते हैं अब यहाँ पर जियान उनको भी नहीं छोड़ने वाला था क्योंकि जियान अपने साथ गलत करने वाले को कभी नहीं छोड़ता। और हम देखते हैं जो जियान होता है वो यहाँ पर अपनी गोल्डन स्वॉर्ड टेक्निक यूज करने लगता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी। और हम देखते हैं इसी के साथ उसके पीछे काफी सारी स्वॉर्ड्स आ जाती है और वो कहने लगता है कि यहाँ पर जो लियान है वो तुम्हारा अच्छा बेटा है ना, वैसे ही वो भी मेरा एक अच्छा भाई है, तो यहाँ पर मैं उसकी जान के बदले तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जान तो लेकर रहूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी गोल्डन स्वॉर्ड से यहाँ पर उसके फादर के ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन हम देख पाते हैं यहाँ पर लिटिल गर्ल आ जाती है और यहाँ पर उसके फादर को बचा लेती है उन स्वॉर्ड अटैक से। और हम देख पाते हैं कि अब यहाँ पर इस मैच के अंदर ली की एंट्री हो चुकी थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो जियान होता है वो बोलने लगता है कि ली तुमने यहाँ पर मेरे और इनके बीच में इंटरफेयर कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हम देख पाते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो कहने लगता है कि यहाँ पर तुम गलत कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर लियान की गलती है, तुम उसे सजा दे सकते हो उसके फादर को नहीं, इसीलिए तुम उसके फादर को मारने की कोशिश कैसे कर सकते हो, तुमने इस बारे में सोचा भी कैसे। और हम देखते हैं यहाँ पर ली यहाँ पर अब लियान के फादर को बचाने के मूड में आ चुका था और वैसे भी यहाँ पर वो उसके साथ फाइट करना चाहता था। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो जियान होता है वो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने आ जाता है और कहता है कि इसमें उसके फादर की गलती भी इसलिए है क्योंकि अगर उसके फादर ने उसे बचपन में ही अच्छे तरीके से रहना सिखाया होता तो वो ऐसी गलतियां नहीं करता। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपनी स्पिरिट बिस्ट को भी बाहर निकाल लेता है इसी के साथ और अपनी स्वॉर्ड के साथ यहाँ पर ली के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं दूसरे सीन में ली को, जो ली होता है वो भी हम यहाँ पर फाइट के लिए तैयार था और ली कहने लगता है कि मैं तो कब से इसी पल का इंतजार कर रहा था कि तुम मेरे साथ फाइट करने आओ। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो ली होता है वो अपनी एनर्जी को चार्ज करता है और यहाँ पर थंडर पावर्स के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपना एक पावरफुल मूव को यूज करता है जो कि थी स्लैशिंग द गॉड। जिसके बाद हम देख पाते हैं जियान भी अपने यहाँ पर जो बीस्ट था उसके साथ यहाँ पर फाइट के लिए तैयार था और हम देखते हैं कि उसके बीस्ट की पावर के साथ वो अटैक यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और वो खाली अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से यहाँ पर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है बुरी तरीके से। और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर ली के अटैक को अपनी स्वॉर्ड से उठाकर
दूसरी साइड की तरफ मोड़ देता है। और उसकी ऐसी पावर को देखने के बाद तो यहाँ पर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सभी लोग अब उसकी पावर के बारे में सोचने लगते हैं। और हम देखते हैं जियान कहता है कि तुम्हारा ये छोटा मोटा अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम इस अटैक का यूज दोबारा मेरे ऊपर मत करना। हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो भी यहाँ पर अब इसकी ऐसी पावर देखकर शॉक हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं वो एनर्जी को वापस से चार्ज करता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर वापस से अपने इसी अटैक का यूज करता है और हम देखते हैं जो ये अटैक होता है वो इसने इस बार काफी ज्यादा पावर से यूज किया था। आई मीन यहाँ पर उसने इस बार अपनी दुगनी शक्ति लगाई थी इस अटैक को परफॉर्म करने में। हम देख पाते हैं जो यहाँ पर जियान होता है वो कहने लगता है कि ये तुम्हारी गलती है कि तुमने यहाँ पर इस अटैक को दोबारा यूज किया जो मेरे ऊपर कोई काम नहीं आया। हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर एक एनर्जी चक्र को बनाने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं उस एनर्जी चक्र में से एक काफी ज्यादा पावरफुल लेजर रेस निकलती है और वो यहाँ पर डायरेक्ट ली के ऊपर लग जाती है। और हम देख पाते हैं इससे ली को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। ये सब देखने के बाद यहाँ पर जितने भी मास्टर थे वो सारे शॉक हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक भी मास्टर बीच में इंटरफेयर करने के लिए नहीं आता है उन दोनों की फाइट में। जिसके बाद हम देखते हैं ली को, जो ली होता है वो कहने लगता है कि सही में तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जिसके बाद ली को भी थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं वो इसी के साथ यहाँ पर अपनी सारी बीस्ट स्पिरिट्स को बाहर निकाल लेता है। और हम देख पाते हैं कि उसके चारों तरफ काफी सारी बीस्ट स्पिरिट थी और थंडर स्ट्राइक हो रही थी। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी मेन बीस्ट स्पिरिट ब्लैक ड्रैगन और यहाँ पर व्हाइट टाइगर को भी बाहर निकाल लेता है। व्हाइट टाइगर भी यहाँ पर अटैक के लिए तैयार था और अब उसकी पावर भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो जियान होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर ये सब दिखाकर मुझे नहीं डरा सकते। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। यहाँ पर उसका काफी ज्यादा पावरफुल अटैक था। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी इस फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर इसने थर्ड टायर की एक फॉर्मेशन का यूज किया है जिसका यूज करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और हम देखते हैं कि वो इस फॉर्मेशन की पूरी पावर को अपनी स्वॉर्ड के अंदर जनरेट करता है जो काफी ज्यादा पावरफुल अटैक था। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी स्वॉर्ड में यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती है जो यहाँ पर इतनी ज्यादा थी कि वो किसी माउंटेन को बीचों बीच स्लैश कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी इस टेक्निक का यूज यहाँ पर ली के ऊपर कर देता है और हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं कर, हमने देखा था उसका और अब काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो ली है वो यहाँ पर अब डिवाइन रिलम में आ चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने ब्लैक ड्रैगन को समन करने लगता है क्योंकि उसके ब्लैक ड्रैगन ही यहाँ पर अभी उसे बचा सकता था, क्योंकि इस पावरफुल फॉर्मेशन के अटैक से बचने के लिए यहाँ पर ली के पास और कोई भी ऐसी पावर नहीं थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने ड्रैगन की पावर से अपने आप को कवर करने लगता है और हम देखते हैं जो ड्रैगन होता है वो यहाँ पर ली के आगे आ जाता है और उसके आगे अपनी शील्ड बना देता है। जिसके बाद वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी ब्लास्ट होता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो जियान होता है वो सामने देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और हम देखते हैं उसका पसीना भी बाहर निकलने लगता है और वो कहता है कि तुम कैसे हो, तुम मरे क्यों नहीं, क्योंकि ये अटैक मेरा सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक था। जिसके बाद हम देखते हैं ली कहने लगता है कि तुम मुझे ऐसे ही नहीं मार सकते। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली था उसको भी यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। तभी हम देखते हैं जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि अगर तुमने अब यहाँ पर लड़ाई शुरू करी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसके बाद मैं यहाँ पर सेक लीडर को बुला दूंगा। हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर उनकी बात भी नहीं सुन रहे होते और उनसे भी कहते हैं हम नहीं रुकने वाले। हम देखते हैं यहाँ पर जियान बोलता है कि तुम आगे फाइट करना चाहते हो, तो ली बोलता है हाँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सेक लीडर आ जाते हैं और सेक लीडर आते ही बोलते हैं कि अगर तुम दोनों में से किसी ने भी यहाँ पर आगे फाइट स्टार्ट करी तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर मना कर देते हैं फाइट के लिए और उन दोनों की फटने लगती है क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल थे। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो तीनों ग्रेट एल्डर थे वो बोलने लगते हैं कि क्या सेक लीडर आज पागल हो गए हैं, क्योंकि ये आज पागलों की तरह बर्ताव कर रहे हैं क्योंकि वो इनके सामने काफी ज्यादा कमजोर हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर गुस्सा कर रहे थे। तभी हम देखते हैं सेक लीडर उनसे कहते हैं कि तुम लोग शांत हो जाओ। जिसके बाद वो जियान से पूछते हैं तुम इतना लेट क्यों आए। तभी जियान बताता है कि मैं वहाँ पर काफी ज्यादा लंबे टाइम तक इसलिए रुका हुआ था क्योंकि हमें पता चला है जो डीमन की लास्ट वेव आने वाली है वो और ज्यादा पावरफुल होगी। ये सब सुनने के बाद यहाँ पर वो तीनों के तीन एल्डर शॉक हो जाते हैं क्योंकि डीमन की वेव आज से बहुत साल पहले आई थी और अब वो वापस आने वाली है। हम देखते हैं यहाँ पर जो ली होता है वो भी ये सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि लास्ट टाइम पे जिसकी बॉडी पे अभी ली है उसी के फादर ने यहाँ पर उस लास्ट डीमन वेव को रोका था और उसको रोकने में उनकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई थी और यहाँ पर उसके फादर भी नहीं बचे थे। और हम देख पाते हैं वो कहने लगता है कि अगर यहाँ पर वापस से डीमन वेव आई तो मुझे यहाँ पर ली फैमिली को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना होगा। हम देख पाते हैं वो बताता है कि लास्ट टाइम की फाइट में हारने के बाद डीमन क्लैन यहाँ से चले गया था और अब वो वापस इकट्ठा हो चुका है हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। अभी हम देख पाते हैं कि जो दूसरी तरफ जियान होता है वो कहता है कि लेकिन हम लोगों ने उनका इलाका ढूंढ लिया है, इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी उनके इलाके में अटैक करना होगा और वहाँ पर डिवाइन रिलम और अर्थ रिलम के स्टूडेंट्स को भेजना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सेक लीडर मान जाते हैं और कहते हैं कि 1 घंटे के अंदर सभी स्टूडेंट मुझे एक जगह पर मिलो। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो यहाँ से जाने लगते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर जो जियान होता है वो बोलता है ठीक है मास्टर आपकी जैसी चॉइस, और वो कहता है मैं जल्दी ही ये करने की कोशिश करूंगा। तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर लियान के फादर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको घर चले जाना चाहिए क्योंकि डीमन की वेव भी आने वाली है तो आपको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हम देख पाते हैं कि लियान मर चुका था और अब उसकी बॉडी को यहाँ पर वो लोग ढक रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं जो सेक लीडर होते हैं वो यहाँ से जा चुके थे। हम देखते हैं जो सेक लीडर होते हैं वो जाते जाते बोलते हैं कि जो यहाँ पर लियान है उसकी बॉडी को भी उसके घर तक पहुंचा देना। हम देख पाते हैं वो कहते हैं जल्दी से जल्दी हमें यहाँ पर इस डीमन वेव के खतरे को खत्म करना होगा। हम देख पाते हैं वो यहाँ पर अपने एल्डर से कहते हैं कि सभी यहाँ पर डिवाइन रिलम और यहाँ पर अर्थ रिलम के सारे स्टूडेंट को इकट्ठा करो क्योंकि हमें उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से डीमन से फाइट करने के लिए भेजना है। जिसके बाद हमें 1 आवर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं जो ली होता है वो भी यहाँ
यहाँ पर खड़ा होता है और वो कहने लगता है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर ली फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए कुछ वॉरियर्स को रखना होगा। वो कहता है कि क्यों मैं और लिटिल गर्ल जैसे वॉरियर्स को बनाऊं और वहां पर प्रोटेक्शन के लिए रख जाऊं, ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। जिसके बाद वो कहता है ये मेरे लिए अच्छा है। जिसके बाद हम देख पा सेक्ट लीडर होते हैं वो यहाँ पर अपना भाषण दे रहे होते हैं। तभी जो ली होता है वो कहने लगता है कि अब मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा अपनी ली फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए और मुझे जल्दी से जल्दी ली फैमिली वापस जाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं सेक्ट लीडर यहाँ पर कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर आप सभी को बता रहा हूँ डीमंस से आने वाले खतरे के बारे में, और वो कहते हैं उससे पहले आप सभी लोग घर चले जाइए। जिसके बाद हमारे यहाँ से काफी सारे वॉरियर्स यहाँ से उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर फाइट करनी है और हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर एल्डर का सपोर्ट करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ली जाने लगता है और कहता है कि अब मुझे यहाँ से जल्दी जल्दी घर जाना होगा और क्योंकि अभी मेरी इतनी ज्यादा पावर नहीं है तो मुझे डीमन से भी ज्यादा सुरक्षा करनी होगी। तभी हम देखते हैं उसके कंधे में कोई हाथ रखता है और वो यहाँ पर ये सब देखकर डर जाता है क्योंकि उसे लगा था ये जियान है। लेकिन हम देखते हैं वो यहाँ पर सेक्ट लीडर होते हैं और सेक्ट लीडर को देखकर वो यहाँ पर राहत की सांस लेता है और कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर। तभी हम देखते हैं सेक्ट लीडर बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसीलिए मैं तुम्हें ये स्पेस रिंग दे रहा हूँ। और वो कहते हैं कि ये स्पेस रिंग जब तक तुम्हारे पास रहेगी तुम्हारे पास कभी भी एनर्जी की कमी नहीं होगी, क्योंकि ये जो स्पेस रिंग है ये तुम्हारे पास कहीं से भी एनर्जी गैदर करके ला सकती है। हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो कहने लगता है कि ये तो आर्थर एलम के 9th क्लास का एक वेपन है और वो कहता है इसकी तो मुझे काफी ज्यादा जरूरत थी। हम देख पाते हैं जो यहाँ पर सेक्ट लीडर होते हैं वो उससे कहते हैं कि जो तुम हो वो हमारे सनमून टेंपल के सबसे ज्यादा अच्छे स्टूडेंट हो, इसीलिए तुम्हें वहां से जरूर वापस आना होगा और उन डीमंस को खत्म करना होगा। हम देख पाते हैं कि ली कहता है मैं मास्टर ये सब जरूर करूंगा और मैं पूरे डीमंस को खत्म कर दूंगा क्योंकि उनसे मेरा पुराना रिलेशन है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर ग्रैंड मास्टर होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं और जो ली होता है वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर दोबारा कभी वापस नहीं आ पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं वहां पर कल्टीवेशन कर और ज्यादा पावरफुल हो सकता हूँ, डीमन टेक्निक्स को सीख सकता हूँ और इसके बाद मैं हेवन वापस जा सकता हूँ जहाँ पर मुझे अपना बदला लेना है। और वो कहता है कि मेरा बदला मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो ये सब मन में बोल रहा था और यहाँ पर तभी यहाँ पर लियू भी आ जाता है और वो कहता है कि लगता है जो सेक्ट लीडर है वो तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता करते हैं, इसीलिए आज वो यहाँ पर आए थे। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि ली यहाँ पर बहाना मारते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्या तुम अपने घर नहीं जा रहे? मुझे लगा था तुम भी अपने घर जाओगे। हम देख पाते हैं कि ली की बात सुनने के बाद जो यहाँ पर लियू होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरा कोई भी घर नहीं है और मैं हमेशा से बचपन से ही डाकुओं के साथ रहा हूँ, इसीलिए मेरी कल्टीवेशन इतनी अच्छी थी। लेकिन तुम जल्दी अपने घर हो आओ, उसके बाद हमें डीमन से फाइट करने के लिए भी जाना है। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो कहने लगता है कि मैं वहां से वापस आ जाऊं, इसके बाद हम दोनों एक साथ जाएंगे उन डीमन से फाइट करने के लिए। हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो बोलता है बेशक हम वहां पर जरूर एक साथ जाएंगे क्योंकि मुझे भी उन डीमन से अपना बदला लेना है। जिसके बाद हमें ली का घर दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ली वहां पर लिटिल गर्ल के साथ कुछ कर रहा होता है और हम देखते हैं वो यहाँ पर लिटिल गर्ल को और ज्यादा पावरफुल बना रहा होता है और यहाँ पर न्यू रोबोट्स को भी बना रहा होता है। जिसके बाद ली बोलता है कि मेरे पास एक लिटिल गर्ल अपनी प्रोटेक्शन के लिए है और मुझे ली सेक्ट की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर 4 और वॉरियर्स को बनाना है। और वो कहता है कि वो मैं यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल बनाने वाला हूँ और वो कहता है कि उनकी पावर अर्थ रिलम से तो ज्यादा ही होगी। हम देख पाते हैं कि इसके बाद हमें ली के ईगल को दिखाया जाता है जो कि स्काई में उड़ रहा होता है और हम देखते हैं वो यहाँ पर सनमून टेंपल की तरफ आ रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं ली उसके पास खड़ा होता है और वो कहने लगता है कि अब मेरा ये लास्ट सफर है, इसके बाद तो हमें डीमंस को हंट करने जाना है। तभी हम देख पाते हैं वहां पर कोई आ जाता है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं यहाँ पर यून होती है। यून कहने लगती है कि सेकंड ब्रदर क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? हम देखते हैं ली उसको देखकर काफी ज्यादा गंदे गंदे ख्याल सोचने लगता है और कहता है कि ये यहाँ पर मुझे फिर से परेशान करने के लिए आ गई। हम देख पाते हैं वहां पर थोड़ा बहुत सोचने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं ली कहता है ठीक है चलो जल्दी करो और हम देखते हैं ली उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। हम देख पाते हैं जो ली होता है वो उसे ले जाने को तैयार हो गया। वो ये सुनकर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि लास्ट टाइम भी ली ने उसके साथ रूडली बिहेव किया था। जिसके बाद हम देखते हैं ली के ईगल को स्काई में जहाँ पर हम देख पाते हैं वो दोनों मजे में हवा में उड़ रहे होते हैं। जिसके बाद हमें उनके सेक्ट को दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं यून कहने लगती है कि मैंने अपने फादर को कल ही बता दिया था कि मैं आज वापस आ रही हूँ, इसीलिए वो मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं वहां पर गेट पर। और हम देख पाते हैं कि जो यून और ली होते हैं वो तभी उस सेक्ट के यहाँ पर गेट पर उतर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उस सिटी के सिटी लॉर्ड यहाँ पर आकर यून से कहने लगते हैं कि तुम ली के साथ क्या कर रही हो? तुम्हें ली यान के साथ होना चाहिए, तुम्हें पता है ना वो कितना ज्यादा कमजोर है, तुम्हें उसके साथ नहीं घूमना चाहिए। हम देख पाते हैं कि इन दोनों की ये कन्वर्सेशन को यहाँ पर ली भी सुन रहा था खड़े होकर। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मुझे इनकी बात से कोई भी मतलब नहीं है। हम देख पाते हैं यून को जो यून होती है अपने फादर से कहती है कि जो लियान था उसको यहाँ पर जियान ने मार दिया है, जो मेरे वहाँ का आई मीन सनमून टेंपल का फर्स्ट ब्रदर है। और उसके बाद वहाँ पर जो सेकंड ब्रदर है वो खुद यहाँ पर ली है और वो कहती है कि अब मैं उसके लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ और यहाँ पर जियान ने ही यहाँ पर लियान को मार दिया है। और हम देख पाते हैं यहाँ से ली जा रहा होता है और सभी लोग यहाँ पर उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। सभी लोग कहने लगते हैं कि ली यहाँ पर से जब गया था तब वो काफी ज्यादा वीक था और वो काफी ज्यादा बूढ़ा भी हो गया था, लेकिन अब जब वो वापस आया है तो अपनी न्यू पावर के साथ आया है। हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर ली मेंशन में आ जाता है और हम देखते हैं वो ली मेंशन में आकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहने लगता है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ लेकिन फिर भी मैं इस जगह को काफी ज्यादा मिस कर रहा था। तभी हम देखते हैं एक सर्वेंट दरवाजा खोलता है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं ओल्ड मैन होता है और हम देखते हैं ओल्ड मैन को देख कर ली बोलता है कि मैं वापस आ गया हूँ। तभी ओल्ड मैन कहने लगते हैं सभी से मास्टर अब वापस आ गए हैं, जल्दी से जल्दी तैयारियां करो। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो ये ओल्ड मैन होते हैं वो काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं ली को देखकर। हम देखते हैं ली उनको उठाता है और कहता है कि अब यहाँ पर आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर एक जगह पर आ चुका होता है जहाँ पर वो अपनी मदर की टेम्पलेट्स को अच्छे से लगा रहा होता है और हम देखते हैं वहां पर वो कहता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आपका बेटा पहले ही मर चुका है, लेकिन मैं
आपके लोगों का ख्याल आपके बेटे की ही तरह रख रहा हूँ और जल्दी ही डीमन वेव्स भी यहाँ पर आने वाली हैं, जिसके लिए मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। तो आपको इसके लिए चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं बस आपसे ये बात कहना चाहता था। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी एक अच्छा यंग मास्टर नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। हम देख पाते हैं कि बाहर से काफी ज्यादा शोर आ रहा होता है, काफी सारे एल्डर्स बाहर आए होते हैं उसे मारने के लिए। था वो वहाँ पर अपने मदर और डैड की टैबलेट को रख रहा था। हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर सभी लोग होते हैं वो यहाँ पर बातें करने लगते हैं कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। एक बंदा यहाँ पर कहता है कि मुझे लगता है वो यहाँ पर यंग मास्टर से ही बात करने आए हैं। हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर ओल्ड मैन होते हैं वो कहने लगते हैं कि क्या। हम देख पाते हैं तभी ली सामने आ जाता है और कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर मुझसे मिलने आए हैं तो मैं उनसे मिल लूंगा और बाहर पे जो कुछ भी होगा मैं उसे खुद हैंडल कर लूंगा। हम देखते हैं ली यहाँ पर एक स्माइल देता है और उनसे कहता है कि आप चिंता मत करो। जिसके बाद में बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि काफी सारे लोग बाहर पर आए हुए थे और वो कहने लगते हैं कि ये ली में कितना ज्यादा एटीट्यूड है, क्योंकि ये हमारे आने के बाद भी बाहर नहीं आया। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर कुछ ग्रेट एल्डर्स को और गाइस जो यहाँ पर सामने खड़े हैं उनका नाम यान है। हम देख पाते हैं कि तभी ली भी बाहर आ जाता है और ली कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हो, आखिरकार क्या करने आए हो यहाँ पर। और हम देखते हैं वो वहाँ पर अपना ऑरा भी अनलिश कर देता है और उसका ऑरा देखने के बाद यहाँ पर सभी लोग भीगी बिल्ली की तरह यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। हम देख पाते हैं कि जो तीनों एल्डर्स यहाँ पर आए थे उनकी भी घिग्गी बन जाती है। तभी हम देख पाते हैं जो यहाँ पर एल्डर यान होते हैं वो कहने लगते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ कर इसे आज यहाँ पर खत्म करना होगा, क्योंकि अगर ये हमारे सेक्ट में ज्वाइन नहीं होगा तो इसे यहीं पर खत्म कर देंगे, वरना ये हमारे लिए आगे प्रॉब्लम बन पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो एक एल्डर होते हैं वो आगे जाकर कहते हैं कि आपको हमारे वहाँ पे ज्वाइन हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा क्लैन काफी ज्यादा अच्छा है और आपको हमारे क्लैन के बारे में भी पता है। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरे एल्डर आकर कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, आपको इनके नहीं हमारे क्लैन में ज्वाइन होना चाहिए, क्योंकि हमारा क्लैन इनसे भी ज्यादा अच्छा है और हम आपकी प्रोटेक्शन भी अच्छे से कर पाएंगे। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर मिस्टर यान होते हैं वो बोलने लगते हैं कि आप यान क्लैन का हिस्सा है, इसीलिए आपको यान क्लैन में ही रहना चाहिए और हम आपकी प्रोटेक्शन भी अच्छे से करते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो कहने लगता है कि क्या आप लोग हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। ली कहने लगता है क्या मुझे कुछ भी नहीं पता, आप लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है, आपने हमारी फैमिली के साथ क्या क्या किया था सब बातें मुझे याद है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि पुरानी बातों के लिए हम माफी मांगना चाहते हैं। पुराने समय में हमारे कहने काफी सारी गलतियां हुई हैं, अगर आप उनको भुलाकर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी। तभी एक एल्डर बोलता है कि हमें पता है तुमने उन्हें मारने की भी कोशिश करी थी, उनके सारे पैसे लूट लिए थे और उसकी फादर की डेथ के बाद तो तुमने यहाँ पर सारी फैमिलीज को उनके ऊपर टूट पड़ने दिया, उनके साथ कुछ भी होता था तुम उस पर ध्यान नहीं देते थे। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर एल्डर यान होते हैं वो उनसे बोलते हैं कि एल्डर तांग आपको यहाँ पर शांत रहना चाहिए, वो पहले से ही हमारे सेक्ट में ज्वाइन है, इसीलिए आपको यहाँ पर ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तभी हम देखते हैं वो ली से कहने लगते हैं कि हम आपसे पुरानी गलतियों के लिए सॉरी कह रहे हैं, तो आपको उन सभी चीजों को भुला देना चाहिए। हम देख पाते हैं वो आगे कहने लगते हैं कि जब आप यहाँ से सनमून टेंपल वापस चले जाएंगे तो आपके सर्वेंट की प्रोटेक्शन कौन करेगा, इसके लिए आपको हमारे सेक्ट में ज्वाइन होना पड़ेगा। जिसके बाद हम आपके क्लैन की पूरी तरीके से प्रोटेक्शन करेंगे। हम देख पाते हैं ली बोलने लगता है इसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं जो ली होता है उसका ईगल वहाँ पर आ जाता है और ईगल वहाँ पर आकर उनको ली के सामने झुका देता है और ली कहने लगता है कि अगर आपको यहाँ पर मुझे अपने सेट में ज्वाइन करना है तो आपको उससे पहले मेरे फादर से बात करनी होगी। हम देख पाते हैं कि उसकी ये बात सुनकर वो गुस्से में आ जाते हैं। एल्डर यान कहने लगते हैं कि ली अगर तुम यहाँ पर सीधे तरीके से हमारे क्लैन में ज्वाइन नहीं होते हो तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हम देख पाते हैं वो उस पर अटैक करने जाते हैं। तभी वहाँ पर लिटिल गर्ल आ जाती है और जो लिटिल गर्ल होती है वो उनको एक जोरदार किक मारती है। हम देखते हैं लिटिल गर्ल की कितनी ज्यादा पावरफुल थी कि एल्डर यान के मुंह से खून आने लगता है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर सभी लोगों के सामने नीचे गिर जाते हैं और यहाँ पर उनकी बड़ी बेइज्जती होती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली था उसके यहाँ पर चारों एल्डर आ जाते हैं जो उसने खुद बनाए थे और हम देख पाते हैं उनकी पावर काफी ज्यादा थी और वो यहाँ पर डिवाइन रैंक से भी आगे थे। जिसके बाद हम देखते हैं ली बोलने लगता है मैं अपने सेक्ट की प्रोटेक्शन खुद कर सकता हूँ, इसीलिए आप लोगों को हमारे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और आप यहाँ से चले जाएं। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो कहने लगता है कि अंकल हुआन और ओल्ड मैन प्लीज आप यहाँ पर दरवाजा बंद कर दीजिए और इनको बाहर निकाल दीजिए। जिसके बाद हम देख पाते हैं सभी लोग यहाँ पर ली से पूछने लगते हैं कि ये चारों कौन है। जिसके बाद ली बताता है कि इन चारों को खुद मैंने बनाया है आपकी प्रोटेक्शन के लिए और ये लोग यहाँ पर डिवाइन रिलम के 8 रिलम के जितने ही पावरफुल हैं और आपको ये फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और इनसे ज्यादा पावरफुल और कोई भी नहीं था। तभी एक बंदा पूछता है कि यंग मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं लीव से बताता है कि मैं सनमून टेंपल की वजह से डीमन हंटिंग के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे डीमंस का ठिकाना हमें आजकल ही में पता चला है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक अंकल हुआंग थे, वो बोलते हैं कि अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप वहाँ पर सतर्क रहें। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर एक वेपन को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि ये मेरा पर्सनल वेपन है, इसे आप अपने साथ ले जाएं और मेरे लिए भी वहाँ पर डीमन हंटिंग करें। और हम देखते हैं जो ली होता है वो उस वेपन को रख लेता है और हमें पता चलता है कि वो वेपन काफी ज्यादा पावरफुल है और ली कहने लगता है मैं आपके लिए वहाँ से कुछ ना कुछ जरूर लाऊंगा, लेकिन मुझे लौटने में काफी टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने प्रोटेक्शन के लिए आपके लिए ये चारों एल्डर्स को रखा है। और हम देखते हैं जो यहाँ से ली होता है वो यहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग यहाँ पर सभी रो रहे होते हैं। तभी ली उनसे कहता है कि प्लीज आप लोग यहाँ पर मत रोइए वरना मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं ली बोलता है कि आप मेरे जाने पर खुश होइए, क्योंकि मैं यहाँ का सबसे पहला बंदा हूँ जो सनमून टेंपल की वजह से आज इतना ज्यादा पावरफुल और इतना आगे पहुंच गया है। तभी हम देखते हैं ओल्ड मैन यहाँ पर कहने लगते हैं कि हमें सभी को खुश होना चाहिए और खुशी होकर उन्हें विदाई देनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं सभी लोग एक स्माइल देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो भी यहाँ पर रो रहा होता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर सभी को नहीं दिखाता। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर डीमन माउंटेन्स को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि उनका सफर 2 महीनों तक चल रहा है और अभी तक वो उस जगह पर नहीं पहुंचे जहाँ पर उन्हें पहुंचना है वॉर के लिए। और हमें पता चलता
है उन्होंने काफी सारे आइस माउंटेन्स को क्लियर कर अब वो एक फॉरेस्ट में पहुंच चुके हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो लोग अपनी मंजिल के काफी ज्यादा करीब हैं। जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो कहने लगते हैं कि मुझे पता चला है कि जो रियो शुआन कबीला है वहां से हमारे लिए कोई ना कोई आने वाला है यहाँ पर। तभी हम देख पाते हैं कि जो जियान होता है वो बोलता है हाँ मैंने वहां पर संदेश भेज दिया था मास्टर, और वो लोग जल्दी यहाँ पर आते होंगे हमें यहाँ से लेने के लिए, क्योंकि अब हम काफी ज्यादा टाइम तक यहाँ पर और नहीं टहल सकते। जिसके बाद हम देखते हैं हमें एक लाइट दिखाई जाती है जो इसी तरफ बढ़ रही होती है, और हम देख पाते हैं वो लाइट नहीं एक बंदी थी, और हम देख पाते हैं वो बंदी यहाँ पर आ जाती है और रियली में उसकी पावर काफी ज्यादा थी, लेकिन उसकी पावर यहाँ पर जियान और ली के सामने कुछ भी नहीं थी। तभी हम देखते हैं वो आते ही कहती है कि मेरे सेक्ट ने आपको यहाँ पर लेने के लिए मुझे भेजा है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बताती है कि मेरा नाम जुयुन है, और हम देखते हैं वो कहती है कि चलो अब आप लोगों को लेने के लिए मैं आई हूँ, मैं वहाँ की इनर डिसाइपल हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर मास्टर को ग्रीट करती है और मास्टर भी उसे ग्रीट करके कहते हैं कि ठीक है लेडी आप हमें यहाँ से ले चलिए। और हम देख पाते हैं कि रास्ते में चलते हुए जियान और जियुन आपस में काफी ज्यादा बातें कर रहे होते हैं, और उनके पीछे से ली भी आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो ली होता है उससे यहाँ पर लियू कहने लगता है कि मुझे लगता है कि जो जियुन है वो जियान को पसंद करती है और वो वहाँ पर इसीलिए उसके साथ इतने टाइम से चिपकी हुई है। वैसे तो अगर यहाँ पर मिस यूजी होंगी तो तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। हम देख पाते हैं जो ली होता है वो उससे यहाँ पर बकवास कम करने को कहता है। तभी हम देखते हैं वो अपने मन में सोचने लगता है कि वैसे मैंने उसे लास्ट टाइम से नहीं देखा और उसे भी उसकी काफी ज्यादा फिक्र थी। हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर वो जियुन थी वो यहाँ पर जियान से काफी सारे क्वेश्चन पूछ रही थी और काफी ज्यादा बातें कर रही थी। हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर वो उससे सारी पर्सनल बातें पूछ रही थी उसकी। तभी हम देखते हैं उसकी नजर पीछे बढ़ती है जहाँ पर हम देखते हैं सभी के साथ ली और लियू भी आ रहे थे। तभी हम देखते हैं रास्ते में चलती हुई वो यहाँ पर जियान से पूछती है कि क्या आप मुझे यहाँ पर आप यहाँ पर सीनियर ब्रदर हैं तो यहाँ पर जो लिटिल ब्रदर है वो कौन है। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो भी उसकी बात सुन लेता है, और हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर कुछ नहीं कहता। तभी जियान पीछे पलटता है और यहाँ पर ली को देखता है और कहता है कि उसका नाम ली है लेकिन मैं उससे नफरत करता हूँ, मेरी और उसकी बैटल चलती रहती है और वैसे भी वो मुझे मारना चाहता है और मैं उसे। और हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर जियुन होती है वो ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो कहने लगती है कि तो वो तुम्हारा दुश्मन है लेकिन मुझे वो बंदा दुश्मनी करने लायक नहीं लगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर एक इविल स्माइल देती है और कहती है कि उसे मैं संभाल लूंगी। हम देख पाते हैं वो यहाँ पर ये सब अपने मन में कह रही होती है। जिसके यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर इसे एक आइडिया आता है ली को रास्ते से हटाने का। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं जियुन यहाँ पर ग्रेट एल्डर से कहने लगती है कि जो ये पैलेस है आप लोग यहीं पर रुकने वाले हैं क्योंकि अभी वॉर में काफी ज्यादा टाइम है, इसीलिए मेरे ग्रेट एल्डर ने आपको यहाँ पर रुकने को कहा है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर अपनी एक स्पेस रिंग बाहर निकालता है और सभी से कहता है कि अब तुम्हारे बाहर आने का टाइम हो गया है। जिसके बाद हम देखते हैं वो स्पेस रिंग ग्लो करने लगती है, और गाइस इस स्पेस रिंग के अंदर क्या है अभी हमें थोड़ी देर बाद बताया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो वो स्पेस रिंग थी उसके अंदर से ईगल और यहाँ पर व्हाइट टाइगर भी बाहर आ जाता है, और हम देख पाते हैं कि वो लिटिल व्हाइट टाइगर यहाँ पर ली की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी बाहर आने की वजह से यहाँ पर ली यहाँ पर एक जगह पर फंस जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ली उन सभी को यहाँ पर काफी सारा पिल खिलाने लगता है और कहता है कि तुम इन्हें धीरे धीरे खाओ क्योंकि मेरे पास काफी सारे पिल्स हैं और ये एक टॉप ग्रेड की पिल है इसीलिए इसे धीरे धीरे खाओ। लेकिन हम देखते हैं व्हाइट टाइगर जल्दी वो सारी पिल्स को खा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो उसी की गोद में सो जाता है और ली बताता है कि एक टाइम पे व्हाइट टाइगर सोते हैं जब उनको चोट लगी हो या फिर जब वो यहाँ पर विकसित हो रहे हो। ली कहता है इसे चोट तो नहीं लगी लेकिन ये विकसित हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इसके थोड़े दिनों पहले इसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं थी लेकिन इस टाइम पे इसके पास अच्छी कल्टीवेशन भी है और इसकी कल्टीवेशन स्पीड भी काफी ज्यादा है, मुझसे तो काफी ज्यादा है। हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर व्हाइट टाइगर था उसके चारों तरफ एक ब्लू कलर का ऑरा था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और ली कहने लगता है कि जल्दी ही ये ग्रोथ कर लेगा। तभी हम देखते हैं वो अपने रूम से बाहर आ जाता है और कहने लगता है मुझे बाहर जाकर काफी सारा सामान लाना है क्योंकि मुझे लिटिल गर्ल जैसे और काफी सारे लोगों को बनाना है क्योंकि मुझे यहाँ पर डीमन से फाइट में उनसे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन हम देखते हैं वो जैसे ही जा रहा होता है तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो लड़की यहाँ पर कहने लगती है कि लिटिल ब्रदर प्लीज आप मेरे लिए वेट करें वहाँ पर। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर आ जाती है और एक चिट्ठी निकाल कर कहती है कि ये मिस जियुन ने आपके लिए भेजा है। हम देख पाते हैं जो ली होता है वो उस लेटर को पढ़ने लगता है और उस लेटर को पढ़कर वो शॉक हो जाता है। लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जो ली था वो अपने सभी साथियों के साथ डीमन हंटिंग के लिए निकल गया था और हमने वहाँ पर देखा था एक लड़की को जिसका नाम जियोयुन था, और हमने लास्ट में देखा था कि जियोयुन का एक लेटर आता है जिसको ली पढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि उस लेटर को पढ़ने के बाद जो ली था वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। हम देखते हैं कि उस लेटर में लिखा हुआ था सूर्यास्त के बाद हॉल से बाहर आने के बाद आपको बाईं तरफ एक रास्ता मिलेगा, आप उसमें सीधे चलते आइएगा मेरे पास और वहाँ पर आपको बरगद के एक पेड़ के नीचे मैं बैठी मिलूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो ऐसा ही करता है और बाहर आ जाता है। ली कहने लगता है कि जैसा सिस्टर ने बताया था मैं बाहर आ चुका हूँ, मुझे अभी तक वो नहीं दिखी। तभी हम देख पाते हैं वहाँ पर काफी सारे लोगों को, वो लोग कहने लगते हैं कि हमें सिस्टर के एक इशारे में यहाँ पर इस ली नाम के बंदे को पकड़ लेना है जैसा कि हमने सिस्टर ने कहा था। और गाइस अब आप लोग यहाँ पर सब कुछ समझ गए होंगे, जो जियोयुन लड़की है उसने यहाँ पर एक ट्रैप बिछाया है। जिसके बाद हम देखते हैं वो ली को अपने पास बुलाती है। हम देखते हैं कि ली उसके पास आता है और उससे कहता है कि सिस्टर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या काम है, जल्दी बताइए। तभी हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर जियोयुन होती है वो एक गिलास में यहाँ पर चाय को भरने लगती है और हम देखते हैं वो कहती है कि ये चाय काफी ज्यादा गर्म है इसीलिए आप इसे ठंडा कर पी लीजिएगा। हम देखते हैं वो ली से कहती है कि हम थोड़ा रुक कर बातें करेंगे। तभी हम देखते हैं वो ली को वो चाय दे देती है। जिसके बाद ली उस चाय में देखता है और उसे शक होता है, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की के यहाँ पर पसीने छूटने लगते हैं। जिसके बाद जो ली होता है यहाँ पर उस चाय को पी लेता है और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर एक घूंट चाय पीने के बाद उस चाय के गिलास को नीचे रख देता है और हम देखते हैं वो कहने लगता है कि आपने इसमें कुछ मिलाया था क्या। जिसके बाद हम देखते हैं जो जियोन होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती
होती है और हम देखते हैं वो यहाँ पर उसका हाथ नहीं छोड़ रही होती और यहाँ पर उसकी ऐसी हरकतों को देखने के बाद जो ली होता है वो शॉक हो जाता है और हम देखते हैं वो ली के हाथ को अपनी चेस्ट पे लगाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहती है कि मैंने जब से आपको पहली बार देखा है तब से ही मैं आपसे काफी ज्यादा इंप्रेस हूँ। और हम देखते हैं वो यहाँ पर ली को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जो ली होता है वो उसे धक्का मार देता है और हम देख पाते हैं उसके बाद उसे धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। हम देखते हैं ली कहने लगता है कि क्या तुम्हें धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर जियून होती है वो कहने लगती है कि मुझे धुंधला धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है और मुझे यहाँ पर बेहोशी क्यों हो रही है, ये सब तो तुम्हें होना चाहिए था। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगती है कि मैं तो यहाँ पर मूवमेंट भी नहीं कर पा रही हूँ। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो बोलता है कि मैंने चाय के गिलासों को पहले ही एक्सचेंज कर दिया था और यहाँ पर जिस वजह से मुझे कोई भी यहाँ पर ये सब नहीं हो रहा है। और हम देख पाते हैं अब उसकी हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। जिसके बाद जो ली होता है वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे इस घटिया प्लान का शिकार नहीं बनना है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसे यहाँ से बाय कहकर जाने लगता है और कहता है कि तुम्हें थोड़ा और ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए था। हम देख पाते कि जो ली होता है वो यहाँ से जा रहा होता है तभी वो यहाँ पर अपनी पावरफुल स्किल को एक्टिवेट कर देती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। हम देख पाते हैं कि उस वजह से जो ली था वो भी काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि ये जो स्किल थी ये अर्थ लेवल की 9th क्लास की एक स्किल थी। और हम देख पाते हैं जो ली बताता है इस स्किल के बारे में कि ये अर्थ को क्रश करने वाली स्किल थी। हम देख पाते हैं जो ली होता है वो बहुत मुश्किल से इस स्किल से बच पाता है और कहता है कि एक अर्थ क्लास की 9th क्लास की स्किल को ये यहाँ पर कैसे यूज कर पा रही है, इसका मतलब ये वेल टैलेंटेड है। जिसके बाद हम देखते हैं ली कहने लगता है कि मुझे तुमसे बाद में मिलना होगा क्योंकि मैं अभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम की तरफ जा रहा हूँ। हम देख पाते हैं जो ली होता है उसके बाद आगे बढ़ने लगता है तभी हम देखते हैं उसके सारे साथी बाहर आ जाते हैं जो कि यहाँ पर ली को पकड़ने वाले थे। हम देखते हैं वो सभी उसके पास आने लगते हैं और सिस्टर सिस्टर कह के उसे बुलाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या आपने हमें इशारा नहीं किया, क्या आप यहाँ पर ली को पसंद करती हैं। हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो यहाँ से जा रहा होता है लेकिन वहाँ पर चारों तरफ ली की ही बातें चल रही होती है। वो सभी कहने लगते हैं कि आपको हमें उसके लिए बुलाना चाहिए था। हम देख पाते हैं वो यहाँ पर ली से काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम मुझे अगली बार मिलो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद हमें एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि काफी ज्यादा जोर जोर से आवाज आ रही थी कि आपको ड्रैगन की खाल से बने हुए वेपन यहाँ मिलेंगे, टॉप ग्रेड की स्पिरिट बोतल यहाँ मिलेंगी। हम देख पाते हैं ली भी उसी जगह में आ जाता है और कहने लगता है कि अब मैं यहाँ से काफी सारे स्पिरिट के सामान ले सकता हूँ जो कि काफी ज्यादा हाई क्लास होंगे क्योंकि ये मैं यहाँ पर सनमून टेंपल में नहीं ले सकता था और इस जगह आकर मैंने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें आज से 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं ली हमें अपनी स्टोरी बताता है उसने 7 दिनों में यहाँ पर काफी ज्यादा हाई क्लास की मेडिसिन को कलेक्ट किया है इतने टाइम में और इतने टाइम में उसने यहाँ पर जो उसका व्हाइट टाइगर था उसको भी पूरी तरीके से विकसित कर लिया है। अब वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और उसकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गई है और इतने टाइम में मैंने अपनी कल्टीवेशन को भी इंप्रूव किया और मैंने यहाँ पर लिटिल गर्ल की जैसी ही एक और लड़की को बनाया जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और वो लिटिल गर्ल से भी ज्यादा पावरफुल है और उसका लेवल इस समय डिवाइन लेवल के लेवल 9 पर है और इसे हम डिवाइन लेवल का पीक भी कह सकते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि अब मेरी कल्टीवेशन और मेरी पावर काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है और अब मैं यहाँ पर जियून से ये पूछना चाहता हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन हम देख पाते हैं वो यहाँ पर उसके पास नहीं जा पाता। जिसके बाद हम देखते हैं हमें एक सभा दिखाई जाती है जहाँ पर सारे स्टूडेंट होते हैं जहाँ पर लियू कहने लगता है कि हमें यहाँ पर आए हुए 7 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक मैंने डीमन के दर्शन भी नहीं करे और उनसे फाइट करने की बात तो दूर रही। ली कहने लगता है कि मुझे पता है आज लास्ट एक्ट यहाँ पर आने वाला है जिसके बाद फाइट स्टार्ट हो जाएगी और ली कहने लगता है उसके बाद तुम्हें आराम करने का भी मौका नहीं मिलेगा, इसमें हमारी जान भी जा सकती है, थोड़े दिन आराम से क्या तुम रुक नहीं सकते। जिसके बाद हमें एक लेडी को यहाँ आता हुआ दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं वो और कोई नहीं मिस यू होती है और हम देख पाते हैं उनके साथ एक लड़का और उनकी सेक्ट की एल्डर होती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये स्वॉर्ड इमॉर्टल सेक्ट से है। हम देख पाते हैं कि ली यहाँ पर इनको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे लगा था तुम यहाँ पर आओगी, जरूर आओगी। हम देख पाते हैं जो यहाँ पर मिस यू जी होती है वो बोलने लगती है कि क्या तुम मरे नहीं थे, मुझे लगा था तुम मर गए। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो उठकर मिस यूजी के पास आ जाता है और यहाँ पर वो दोनों काफी सारी बातें करने लगते हैं एक दूसरे से। तभी मिस यूजी कहती हैं कि मुझे नहीं लगा था तुम ठीक ठाक होगे। हम देख पाते हैं ली कहता है कि वो खाली एक दुर्घटना थी, उसमें मुझे कुछ नहीं हुआ। हम देख पाते हैं तभी मिस यूजी की नजर एक जने पे पड़ती है जो और कोई नहीं जियान होता है और वो जियान को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में होती है। तभी यहाँ पर ली बोलता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और गाइस जो जियान का लेवल है उसके बारे में बता दूं, मैंने पिछले एपिसोड्स में गलत बोला था, यहाँ पर इसका लेवल डिवाइन लेवल का लेवल 3 है। हम देख पाते तभी एक लड़के को जिसका नाम सॉन्ग जियान होता है, जो सॉन्ग जियान होता है वो कहने लगता है कि यूजी तुम इस लड़के से इतने देर से बात कर रही हो, ये कौन है। और हम देखते हैं हमें पता चलता है कि जो ये यहाँ पर ये लड़का है ये मिस यूजी का यहाँ पर मंगेतर है। हम देख पाते हैं कि जो ली होता है उसका ये सुनने के बाद तो यहाँ पर होश ही उड़ जाता है और वो कहने लगता है कि या फिर ये तुम्हारी होने वाली वाइफ है। हम देख पाते हैं कि मिस यूजी वहां से ये कहकर चली जाती है। जिसके बाद कि अभी हमारी एंगेजमेंट नहीं हुई है पूरी तरीके से, जब होगी तब होगी। हम देख पाते हैं वो लड़का यहाँ पर ये बातें सुनने के बाद तो शॉक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो सॉन्ग जियान होता है वो कहने लगता है कि तुम रुको प्लीज, मेरे लिए रुको क्योंकि हमारी एंगेजमेंट होने वाली है। हम देख पाते हैं वो लड़का भी यहाँ पर परेशान हो जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर उस हॉल मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं इन सभी को बीच से लड़ने के बारे में बताया जा रहा था और वो कहने लगते हैं सभी लोग की अब यहाँ पर स्वॉर्ड इमॉर्टल सेक्ट भी आ गया है। और हम देखते हैं ये सब यहाँ पर स्वॉर्ड इमॉर्टल सेक्ट की लेडी बोल रही थी और वो यहाँ पर काफी ज्यादा अपने क्लैन की बड़ाई करती है। और हम देख पाते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो काफी ज्यादा उदास बैठा होता है और यहाँ पर जो ली यू होता है वो भी। और हम देख पाते हैं यहाँ पर जो ली था वो तो इसलिए भी उदास था क्योंकि उसे मिस यूजी की शादी वाली बात पता चली थी
और हम देखते हैं वो काफी ज्यादा उदास था और काफी ज्यादा सैड था। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस यूजी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो भी बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन हम देख पाते सोंग जियान भी उसी को देखा हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने रूम में जाकर अपने एल्डर को इस शादी के तोड़ने के बारे में बात बताती है। हम देखते हैं उसकी एल्डर ये बात सुनकर शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि पहले तो तुम इस शादी से राजी थी ना। जिसके बाद हम देखते हैं मिस यूजी कहने लगती है कि अब मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है और पहले भी मैं इस लड़के से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, लेकिन बस मुझे यहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की चिंता थी क्योंकि आपने मुझे बचपन से पाला है, लेकिन अब मैं यहाँ पर ये और नहीं कर सकती, इसीलिए मैं इससे शादी नहीं कर सकती। हम देख पाते हैं ये सब सुनकर सोंग जियान शॉक हो जाता है। हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर ली के बारे में ही सोच रही थी और वो कहने लगती है कि अब मुझे ये लड़का पसंद नहीं, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, तो प्लीज आप मुझसे ज्यादा क्वेश्चन मत पूछिएगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में थी और उन्हें यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आया था और ये उनका एल्डर भी नोटिस कर लेता है। हम देखते हैं वो यहाँ पर रिश्ते को तोड़कर चली जाती है और वो कहती है कि अब हमारी एंगेजमेंट के बारे में सोचना भी मत। हम देख पाते हैं सोंग जियान शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि तुम रुको, हमें यहाँ पर एक बार अच्छे से बैठकर बात करनी चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है और मेरे से कोई गलती नहीं हुई है। लेकिन हम देख पाते हैं स्वॉर्ड इमॉर्टल सेक्ट की जो एल्डर थी वो यहाँ पर उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम आगे मत बढ़ो यहाँ पर। हम देख पाते हैं कि अब उसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गाइस ये जो डीमन हंटिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है इसमें बहुत कुछ करने वाला है। हम देख पाते हैं ये लास्ट टाइम यहाँ पर कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर किससे प्यार करती हो, मैं ये जानकर रहूंगा, और वो कहने लगता है अब मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक कड़कती धूप का सीन जहाँ पर हम देख पाते हैं लाखों डिसेपल खड़े होते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर लाखों की संख्या में डिसेपल थे। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ हेवनली रैंक के जो मास्टर्स हैं वो भी आए हुए हैं और हमें पता चलता है यहाँ पर 50,000 डिवाइन रिलम के डिसेपल मौजूद हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर एक स्वॉर्ड मास्टर को और हम देखते हैं हमें बताया जाता है कि एक टीम को ये लीड करने वाले हैं और इनकी पावर हेवनली लेवल से भी ज्यादा है। जिसके बाद हम देखते हैं इनकी टीम वाले इनकी जय जयकार करने लगते हैं और इनकी टीम वाले यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि टोटली इस काम को करने के लिए 3 टीम्स बनाई गई थी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक खंडर प्लेस को जहाँ पर हम देख पाते हैं एक स्वॉर्ड और एक हड्डी को और हमें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत पहले युद्ध हुआ था और ये वही जगह है जहाँ पर ली के फादर की डेथ हुई थी। हम देख पाते हैं जो यहाँ पर लियू होता है वो इस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा ब्रूटल थी। यहाँ पर काफी सारे स्केलेटन्स भी पड़े हुए थे ह्यूमंस के, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा शॉक था। हम देख पाते हैं ली भी ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक था और डर जाता है और हम देख पाते हैं यहाँ पर सारे डिसेपल आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं इनके मास्टर इनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें आगे मेरे साथ चलना है तो तुम्हें ये सब जरूर देखना होगा। हम देख पाते हैं वो कहने लगते हैं कि चलो डीमन के किले में अटैक करने की तैयारी करो। जिस पर लियू को एक चीज दिखाई देती है जिस पर जनरल कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर फाइट नहीं करना चाहते, अगर तुम्हें खून से डर लगता है तो यहाँ से जा सकते हो। हमें पता चलता है कि इन जनरल का नाम यान मिंग है और गाइस मैं आगे से इन्हें जनरल मिंग ही कहूंगा। हम देख पाते हैं जनरल मिंग कहने लगते हैं कि उनकी पावर हमसे काफी ज्यादा है लेकिन फिर भी हम फाइट करेंगे क्योंकि हमें उन्हें हराना है। वो कहने लगते हैं कि उनकी पावर इतनी ज्यादा है कि अगर यहाँ पर हमारे 3 वॉरियर्स उनके एक वॉरियर के साथ लड़े तभी हम जीत सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर सभी से कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है उनसे फाइट करने की तभी तुम जगह में आना, वरना तुम यहाँ से लौट सकते हो। हम देख पाते हैं कि वो उन सभी को यहाँ पर उनके कैंप में ले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ पर लियू होता है वो अपने कैंप में बैठकर कुछ ना कुछ कर रहा था और उसको देखकर यहाँ पर लियू कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चैन नहीं होता, थोड़ा टाइम आराम कर लो क्योंकि इसके बाद हमें फाइट में जाना पड़ सकता है और वो जनरल तो मुझे वैसे ही सटकावा लगता है, वो हमें कभी भी बुला सकता है। हम देख पाते हैं कि जो लियू होता है वो कहने लगता है मैं यहाँ पर इस स्पाइडर कठपुतली को बना रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर लियू होता है वो उस कठपुतली को देखता है और कहता है कि क्या ये अटैक कर सकती है। हम देखते हैं ली बताता है कि ये अटैक नहीं कर सकती बल्कि जासूसी में हमारी हेल्प कर सकती है और इसके अंदर मैंने पॉइजन भी फिट कर रखा है। जिसके बाद हम देखते हैं ली कहता है कि जब तक मैं इसे कंप्लीट कर नहीं कर लेता तब तक का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हम देखते हैं लियू से कहता है कि क्या तुम अपने दोस्तों से नहीं मिलना चाहते, यहाँ पर क्या तुम किसी से बात नहीं करना चाहते। हम देखते हैं ली कहता है कि यहाँ पर मैं किसी को भी नहीं जानता और मैं जिसे नहीं जानता मैं उससे बात करना भी पसंद नहीं करता हूँ। हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर लियू होता है वो भी इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो भी यहाँ पर किसी को नहीं जानता था और यहाँ पर सभी लोग उसे डाकू कहकर बुलाया करते थे। हम देख पाते हैं जिसके बाद वो यहाँ पर ली के सर में हाथ रखता है और कहता है कि तुम काफी ज्यादा मासूम हो क्योंकि मैं यहाँ पर एक डाकू हूँ इसीलिए मेरे साथ कोई बातें नहीं करना चाहता, लेकिन तुम तो एक सभ्य इंसान हो, फिर भी ये लोग तुम्हारे साथ पता नहीं क्यों ऐसा बिहेवियर करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर ली से कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो कहने लगता है कि मुझे आपकी सलाह की वैसे जरूरत तो नहीं है लेकिन आप अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हम देख पाते हैं जो ली होता है वो उसकी बातों पे कम यहाँ पर अपना काम ज्यादा कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो कहने लगता है कि मुझे पता है यहाँ पर जो जियान है वो तुम्हें अपनी टीम में सिलेक्ट करेगा और दूसरी तरफ जो यहाँ पर मिस यू है वो तुम्हें अपनी टीम में सिलेक्ट करेगी और लेकिन तुम्हें यहाँ पर जियान की टीम से नहीं जाना है क्योंकि मैं भी वहीं पे फाइट कर रहा हूँ और मिस यू की टीम में तुम ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। हम देख पाते हैं जो ली होता है वो उसकी बात मान जाता है और कहता है कि हम दोनों एक साथ मिलकर लड़ेंगे और हम यहाँ पर सभी को हरा देंगे। हम देख पाते हैं वो दोनों यहाँ पर अपनी टीमिंग से सभी डीमंस को हराने की बात कर रहे होते हैं। हम देख पाते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो काफी ज्यादा थक जाता है यहाँ पर ली के साथ और वो कहने लगता है कि मैं थोड़ा टाइम के लिए आराम करने जाता हूँ, पता नहीं वो सटका हुआ कैप्टन कब हमें बुला ले। हम देख पाते हैं कि जैसे लियू यहाँ पर इस बारे में सोच रहा था तभी कैप्टन कहता है कि सभी लोग एक जगह पर आ जाओ। हम देख पाते हैं कि लियू यहाँ पर उसे गाली देने लगता है और कहता है कि इसको अभी मुझे बुलाना था जब मैं आराम करने जा रहा हूँ। जिसके बाद हमें यहाँ पर सभी को दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं जनरल कहने लगता है कि हमारे पास रात का टाइम है उनके ऊपर अटैक करने के लिए क्योंकि मॉर्निंग में उनकी पावर काफी ज्यादा होगी और हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें उनके कुछ शिविरों को रात में ही उड़ा देना होगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ
पर एल्डर वू को, जो एल्डर वू होते हैं वो कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर इसके लिए 2 टीम्स को बना रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जो जनरल होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम लोगों को मेरी बात सुननी है और मेरी कमांड पे रहना है। जिसके बाद वो कहते हैं कि जो तुम्हारे टीम लीडर्स होंगे तुम्हें उसकी बात पक्का माननी है। हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर दोनों टीम्स के बारे में बताते हैं और उनके कामों के बारे में उन सभी को बताने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस साइड जाना है और बाकियों को उस साइड। हम देख पाते हैं पहली टीम में और हमें पता चलता है जो पहली टीम की कैप्टन है वो मिस यू है और उनके साथ यहाँ पर काफी अच्छे वॉरियर्स हैं जो कि यहाँ पर डिवाइन रिलम पर हैं और हम देख पाते हैं उन सभी का और भी काफी ज्यादा होता है। जिसके बाद हमें सेकंड टीम को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं उस टीम का कैप्टन जियान होता है, जिसमें यहाँ पर लियू ली अदर काफी सारे कल्टीवेटर होते हैं और यहाँ पर जियून भी है गाइस। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर लियू होता है वो कहने लगता है कि हमारे साथ इन्होंने कुछ ज्यादा ही जास्ती नहीं कर दी क्योंकि हमारे पास इतने कमजोर कल्टीवेटर हैं। मुझे तो पहले ही लगा था कि ये जनरल हमारे साथ कुछ ऐसा ही करने वाला है। तभी हम देखते हैं मिस यू को, जो मिस यू होती है वो कहने लगती है कि एल्डर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, जो यहाँ पर ली है उसको मैं अपनी टीम में लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं उसके साथ ज्यादा अच्छा काम कर सकती हूँ। हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर एल्डर होते हैं यानी कि जनरल वो कहने लगता है कि यहाँ पर किसी से कोई काम की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें ऑर्डर देना है, वो काम कोई भी कर सकता है। हम देखते हैं वो यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। हम देख पाते हैं जो यहाँ पर जनरल होते हैं वो इनकी भी बात नहीं मानते और यहाँ पर वैसा ही हो रहा था जैसा यहाँ पर लियू ने कहा था। हम देख पाते हैं वो मना कर देता है। तभी हम देखते हैं जो मिस यू होती है वो यहाँ पर अपने एक्सक्यूजेस देने लगती है और इस टाइम पे उनके पास काफी ज्यादा एक्सक्यूजेस होते हैं ली को अपनी टीम में लेने के लिए। हम देख पाते हैं वो कुछ भी करके अपनी टीम में ली को लेना चाहती थी, लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है वो तभी सामने आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर मास्टर इसके कहने गलती हो गई है, ये मुझे अपनी टीम में नहीं लेना चाहती और मैं भी नहीं जाना चाहता। हम देख पाते हैं कि ली कहता है मेरे को अपनी ही टीम में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक स्क्रॉल को और हमें बताया जाता है यहाँ पर ये उस जगह का मैप है जहाँ पर इन्हें अटैक करने जाना है। हम देख पाते हैं जो यहाँ पर जनरल होता है वो वापस से इन्हें पकाने लगता है और यहाँ पर जो लियू होता है वो वापस से यहाँ पर इससे पे गुस्सा होने लगता है क्योंकि ये हमेशा यहाँ पर अपने लंबे चौड़े भाषण देता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ली और ली मिस यू होती है वो रास्ते में चल रहे होते हैं और वो अपनी पोजीशन की तरफ ही जा रहे होते हैं। तभी मिस यू बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर सेफ रहना होगा। हम देख पाते हैं जो ली होता है वो बोलता है तुम्हें भी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो सभी यहाँ पर अटैक करने के लिए निकल चुके हैं और हमें दिखाया जाता है तभी उन डीमंस की केज को। हम देख पाते हैं वहां पर काफी ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं थी और हम देखते हैं तभी एक बंदा बाहर आया हुआ होता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस बंदे का सर यहाँ पर कट जाता है और हमें पता चलता है ये काम और किसी ने नहीं ली ने किया है। और हम देख पाते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर सभी को कहता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर इस जगह को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। हम देख पाते हैं उसके जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर से उस जगह को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल थंडर स्ट्राइक्स को और हम देखते हैं इन थंडर स्ट्राइक्स से उन्हें भी पता चल जाता है कि यहाँ पर वो लोग आ चुके हैं। हम देख सकते हैं कि वो लोग यहाँ पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तभी ली बोलता है कि मैं इन्हें संभालता हूँ, मुझे आगे जाना होगा और तुम सब यहाँ से निकलो तुरंत, मैं बाकी प्लान के मुताबिक इस जगह को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हम देख पाते हैं कि जो ली होता है उसकी तरफ काफी सारे डीमंस आ रहे होते हैं और वो बोलता है कि आज मैं यहाँ पर अपने फादर का भी बदला लूंगा और हम देख पाते हैं वो इन सभी को एक एक करके किल करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर लियू और ली को एक साथ दिखाया जाता है। हम देखते हैं जो लियू होता है वो बोलता है कि तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ से निकलूं, तुम इन्हें अकेले संभाल लोगे। हम देख पाते हैं तभी यहाँ पर एक और बंदे को और हमें इसका बंदे का नाम नहीं बताया जाता। हम देखते हैं कि ये बंदा भी यहाँ पर ली की आवाज सुनता है कि यहाँ से निकल जाओ। हम देख पाते हैं ये भी उसकी आवाज सुनकर यहाँ से निकलने लगता है। जियून भी इसके पीछे आ रही होती है। जियून बोलती है कि जियान काफी ज्यादा पीछे रह गया, हमें उसकी हेल्प के लिए वहाँ जाना चाहिए। हम देख पाते हैं वो बोलता है कि जियान काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं जो जियून होती है उसको यहाँ पर वो लड़का पीछे छोड़ देता है और हम देख पाते हैं उसके पीछे काफी सारे डीमंस पड़ जाते हैं। तभी हम देख पाते हैं एक डीमन कहने लगता है कि वो लोग वहाँ पर हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी नाइफ से उसे मारने ही जा रहा होता है और हम देखते हैं ये सब देखकर जियून काफी ज्यादा डर जाती है और हम देख पाते हैं जो वो लड़का होता है वो तभी पलट कर देखता है और यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने ही वाला होता है, लेकिन उसको इसका बिल्कुल भी चांस नहीं मिल पाता। हम देखते हैं वो बचाने के लिए काफी ज्यादा दूर था। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक व्हाइट टाइगर को जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और वो उस डीमन को उसी समय खत्म कर देता है और हमें पता चलता है ये और कोई नहीं ली का व्हाइट टाइगर है। और जो ली होता है वो यहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब तुम्हें आगे निकलना चाहिए, मैं और जियान एक साथ आ जाएंगे। हम देख पाते हैं तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ली एक जगह पर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि इनका मिशन कंप्लीट हो चुका है। तभी हम देखते हैं वहां पर मिस यू आती है और उसकी ड्रिंक की बोतल को उठाकर उसे पीने लगती है और हम देख पाते हैं जो ली होता है वो ये सब देखकर डर जाता है क्योंकि उसमें वाइन थी और हम देखते हैं ली बोलता है कि इसमें वाइन थी, तुमने ये क्या किया। हम देख पाते हैं जो मिस यू होती है वो कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि लड़कियां वाइन नहीं पी सकती। हम देख पाते हैं वो दोनों यहाँ पर अपनी पर्सनल बातें करने लगते हैं और तभी मिस यू बोलती है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गया, तुम्हारा आज का टास्क में सब लोगों ने तुम्हारे ऊपर नजर रखी थी, तुम्हारी टीम ने काफी अच्छी प्रोग्रेस करी। हम देखते हैं मिस यू से कांग्रेस करती है उसकी टीम के लिए क्योंकि उसकी टीम ने आज यहाँ पर मिस यू की टीम से भी काफी ज्यादा अच्छा काम किया था। तभी हम देखते हैं जो मिस यू होती है वो कहने लगती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था मुझे पता है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ उस दिन क्या हुआ था जब तुम उस पहाड़ी से नीचे गिर गए थे। उस दिन तो मैं काफी ज्यादा डर गई थी और मुझे पता चला था कि इसमें उस जगह के सेक्ट लीडर का हाथ है, तो मैं वहां से तुरंत निकल गई थी और मुझे ये भी पता चला था कि मियो सेक्ट के कबीले का भी इसमें हाथ था। लेकिन तुम मुझे बता सकते हो कि तुम वहां से कैसे बचे, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि उस जगह से बचना नामुमकिन था क्योंकि एल्डर ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसमें गिर गई तो मैं भी नहीं बच पाऊंगी। हम देख पाते हैं जो ली होता है वो उसको देखने लगता है और कहता है कि तुम इन बातों को छोड़, तुम्हें इस टाइम यहाँ से निकल जाना चाहिए और अपने मंगेतर सोंगयू के साथ बातें करनी चाहिए और सोंगजियान के साथ बातें करो और तुम खुश रहो। हम देख पाते हैं वो उसको यहाँ से भेज रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो मिस यू होती है उसको यहाँ पर उसका दिमाग खराब हो
जाता है और हम देखते हैं वो उससे कहती है कि तुमने क्या बोला अभी, सोंग जियान मेरा मंगेतर है, क्या तुम पागल हो गए हो, वो मेरा मंगेतर नहीं है। और हम देखते हैं वो उसे यहाँ पर बता देती है कि मैंने उस शादी को कैंसिल कर दिया है। लेकिन हम देख पाते हैं जो यहाँ पर ली होता है यहाँ पर टेंशन में आ जाता है और कहने लगता है कि क्या तुमने उस शादी को कैंसिल कर दिया, बट वाई। हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर मिस यू थी उसके गाल यहाँ पर ग्लो करने लगते हैं और यहाँ पर रेड हो जाते हैं। और हम देखते हैं ऐसा ही ली के साथ भी हो रहा था और वो काफी ज्यादा खुश था। जिसके बाद हम देखते हैं वो काफी लंबे टाइम तक बातें करते हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं जो जियोन होती है वो बुरी तरीके से फंस चुकी होती है, वो भाग भी नहीं पा रही थी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इनको बुरी तरीके से डीमन ने घेर लिया है और ली के पीछे हमें काफी सारे डीमंस को दिखाया जाता है। वो यहाँ पर अपने पर्पल ड्रैगन का यूज करता है और हम देखते हैं पर्पल ड्रैगन के पॉइजन की वजह से यहाँ पर सभी लोग पर्पल ड्रैगन का सामना नहीं कर पाते। और तभी हम जियोन को देखते हैं जो यहाँ से भाग रही होती है और हम देख पाते हैं उन सभी लोगों को जो डीमंस होते हैं वो यहाँ पर बुरी तरीके से घायल हो चुके होते हैं, उनका कोई भी वेपन यहाँ पर कोई काम नहीं आ रहा था। यहाँ पर कुछ लोगों की खाली स्केलेटन ही बच गए थे। जिसके बाद हम देख पाते हैं ली को जिसके हाथ में एक स्पेस रिंग थी। जिसके बाद वो कहता है कि अब मैं वापस आ रहा हूँ, मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया। जिसके बाद हम यहाँ पर जनरल को देख पाते हैं जो यहाँ पर सभी को डांट रहा होता है और हम देखते हैं जनरल कहने लगता है यहाँ पर सभी से कि तुम लोग यहाँ पर ये क्या कर रहे थे, अगर तुम में से किसी को भी कुछ हो जाता तो मैं यहाँ पर तुम्हारे मास्टर्स को क्या जवाब देता। हम देखते हैं जो ली होता है वो कहने लगता है कि ये सब मेरी गलती थी, मेरी ही वजह से यहाँ पर उन लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया था। हम देखते हैं जो ली होता है वो बताता है जो जियान है उसने यहाँ पर उनके कमांडर को मार दिया था, जिस वजह से हम लोग काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे। इसीलिए हम सब ने यहाँ पर उन सभी को धीरे धीरे कर मारना शुरू कर दिया। इसीलिए हमने उनके यहाँ पर जनरल को भी मार दिया है। हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर जनरल होता है वो उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं होता और हम देखते हैं वो यहाँ पर उन सभी के ऊपर चिल्ला रहा होता है और उनको डांट रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं जनरल यहाँ पर ली से कहता है कि तुम्हें ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगी। और हम देखते हैं वो यहाँ पर जियान को पनिशमेंट देता है कि वो एक दिन नहीं सोएगा और एक दिन खाना भी नहीं खाएगा। लेकिन हम देखते हैं ली उसके लिए यहाँ पर बात करना चाहता था, लेकिन जो ली था उसे जनरल चुप करा देता है और ली यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाता। हम देख पाते हैं ली की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब थी क्योंकि यहाँ पर उनकी टीम को आज के दिन में काफी ज्यादा लॉस हो गया था क्योंकि उन्हें जनरल ने यहाँ पर काफी ज्यादा बुरे रिव्यूज दिए थे उनके ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों यहाँ से निकल जाते। जो जियान होता है वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प दोबारा नहीं करनी है और मैं तुम्हारी हेल्प दोबारा लेना भी नहीं चाहता हूँ। ली बोलता है कि हमारा सामना कभी और होगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो दोनों ही अपनी जगह से निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें मिस यू और ली को साथ दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सोंग जियान भी ये सब देख लेता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है ली के ऊपर। जिसके बाद हमें इनके टेंट्स को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं जो ली और ली यू होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं। तभी एक बंदा आता है और कहता है कि जनरल ने तुम्हें अभी बुलाया है एक सीक्रेट मिशन के लिए क्योंकि जनरल वापस आ चुके हैं। हम देख पाते हैं कि जो जनरल होता है वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर वापस आ चुका होता है और हमें बताया जाता है कि डीमंस के 30% और एरिया को यहाँ पर कवर कर लिया गया है इन लोगों की तरफ से। हम देख पाते हैं ली कहने लगता है कि हमारे कितने दोस्त लोग मारे जा चुके हैं अब तक क्योंकि यहाँ पर जितने भी ज्यादा वॉरियर्स आए हुए थे उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो लोग यहाँ पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो बोलता है कि तुम ऐसी जगह पर खड़े हो जहाँ पर पल भर में तुम्हारी मौत हो सकती है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर ये सब नहीं सोचना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ से जाने लगता है। तभी ली उससे बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मिस यू को जहाँ पर हम देख पाते हैं जो मिस यू होती है उसके पास ही ली आया होता है और हम देखते हैं मिस यू कहने लगती है तुम आज यहाँ क्यों आए हो। तभी हम देखते हैं ली एक स्पेस रिंग निकालता है और उसे देता है और उससे वो कहने लगता है कि जो ये स्पेस रिंग है इसके अंदर मैंने 2 ईगल्स को रखा हुआ है और इसमें काफी सारे ट्रेजर्स हैं। काफी टाइम पहले तुमने मेरे को भी ऐसी कुछ दिया था, इसीलिए ये मेरा एहसान समझ लो, आई मीन तुम्हारे एहसान का बदला समझ लो। जिसके बाद हम देख पाते हैं मिस यू यहाँ पर एक क्यूट सी स्माइल देती है। जिसके बाद हमें जनरल को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और इन सभी से कह रहा होता है कि जो ये न्यू मिशन है इस पर तुम्हें जाना है और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम में से कितने लोग यहाँ पर इस मिशन में नहीं जाना चाहते क्योंकि इसमें तुम्हारी मौत भी हो सकती है। और वो यहाँ पर उनको काफी ज्यादा स्पीच देने लगता है बहुत लंबी और हम देखते हैं वो आगे बताता है उनसे कि इस मिशन में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो आगे आ जाएं और बाकी लोग वापस चले जाएं और उनको खाली यहाँ पर वॉरियर्स के रूप में ज्वाइन किया जाएगा। हम देख पाते हैं जनरल कहने लगता है कि क्योंकि ये मिशन काफी ज्यादा डेंजर है और इसमें तुम्हारी मौत का भी डर है, इसीलिए तुम इस मिशन को अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो। जो लोग यहाँ पर इस मिशन में रहना चाहते हैं वो आगे आ जाएं। हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो सबसे पहले आगे आता है और यहाँ पर जो ली होता है उसके साथ साथ उसकी फर्स्ट टीम भी आगे आ जाती है और सेकंड टीम भी। और हम देख पाते हैं सेकंड टीम के कुछ वॉरियर्स यहाँ पर हार मान लेते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जनरल सबकी काउंटिंग करने लगते हैं और हम देख पाते हैं यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं बचे थे, फर्स्ट टीम और सेकंड टीम के कुछ मेंबर्स थे। तभी हम देखते हैं जो जनरल होता है वो ली से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे फादर का नाम क्या है, क्योंकि मुझे तुम्हारी ट्राइब के बारे में तो पता है, तुम ली फैमिली से बिलोंग करते हो, क्योंकि ये सब मैंने तुम्हारे मास्टर से पता किया है। हम देखते हैं जो ली होता है वो बताता है कि मेरे फादर का नाम ली यान था और वो कहता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर थे और उन्होंने ही लास्ट टाइम यहाँ पर डीमंस के खिलाफ फाइट में पार्टिसिपेट किया था। हम देखते हैं ली यान का नाम सुनकर यहाँ पर उनको भी याद आ जाता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है और वो कहता है कि तुम्हारे फादर को मैं जानता हूँ, वो काफी ज्यादा अच्छे वॉरियर थे और उन्हीं की तरह तुम भी काफी ज्यादा ब्रेव हो और मैंने भी तुम्हें देखा है कि तुम हर बार यहाँ पर किसी भी मिशन में सबसे आगे आते हो। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो इन सभी को काफी कुछ बताने लगते हैं और वो कहते हैं कि अभी भी कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, क्योंकि अगर कोई भी इस टीम में आता है तो उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये वाला मिशन तुम्हारा लास्ट मिशन भी हो सकता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर सभी लोग होते हैं वो सोचने लगते हैं कि क्या ये हमारी डेथ के बारे में बातें कर रहा है, ये हमें मरवाना चाहता है क्या। तभी हम देख पाते हैं वो यहाँ पर पूछता है कि कौन कैप्टन बनना चाहता है। हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर मिस यूजी होती है वो आगे आ जाती है कैप्टन बनने के लिए, लेकिन ली
आगे आकर बोलता है कि मैं कैप्टन बनना चाहता हूँ। हम देखते हैं उसको यहाँ पर कैप्टन बनने का ख्याल देखकर जो यहाँ पर जनरल होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें इस टीम का कैप्टन बनाता हूँ, लेकिन इस मिशन को पूरा करना तुम्हारे लिए जरूरी है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उन्हें यहाँ पर कैंप में ले जाने लगते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक और क्रू मेंबर से मिलाना चाहता हूँ जो तुम्हारा इस मिशन में हेल्प करने वाला है। हम देख पाते हैं कि जो अंदर खड़ी होती है वो वही लड़की होती है जिसने उस कंपटीशन में टॉप आने पर ली को यहाँ पर गिफ्ट दिया था। और हम देख पाते हैं कि वो लड़की जब यहाँ पर ली को देखती है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि ली तुम यहाँ हो। हम देख पाते हैं कि उसकी ऐसी बात सुनने के बाद तो जनरल भी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, ये तो और ज्यादा अच्छी बात होगी। जिसके बाद हम देख पाते हैं जनरल उन सभी को यहाँ पर मैप एक्सप्लेन करने लगते हैं जिन मिशन को उसने कंप्लीट करना था। हम देख पाते हैं जनरल कहने लगते हैं कि जो क्रॉस का साइन मैंने इस मैप में बना रखा है उस जगह पे कुछ दिनों बाद यहाँ पर डीमन लीडर की वाइफ आने वाली है, तुम्हें उसे मारना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं ये सब सुनने के बाद तो यहाँ पर इन सभी के परखच्चे उड़ जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि क्या डीमन लीडर की वाइफ को मारना होगा, क्या ये काम इतना आसान होने वाला है। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो कहता है कि क्या तुम हमें सीधे सीधे कह नहीं सकते कि हम कहीं जाकर मर जाएं, क्योंकि ये काम तो मरने के काबिल ही होगा ना। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ पर लीडर होता है वो कहने लगता है कि ये काम इम्पॉसिबल नहीं है, इसे तुम बड़ी इजीली से कर सकते हो क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पोटेंशियल के बारे में। जिसके बाद हम देखते हैं वो बताने लगता है कि जो यहाँ पर रियल वाली उसकी वाइफ होगी उसके पीठ में टैटू बना होगा क्योंकि इसकी काफी सारी और बीवियां भी हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो सभी लोग मिशन पर निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं 2 दिनों बाद उनको यहाँ पर उनका ठिकाना मिलता है। हम देख पाते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा प्रोटेक्शन वॉरियर्स थे। हम देख पाते हैं उन्हें वहाँ पर काफी सारी लड़कियां दिखती है जिसको देखकर वो शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इनमें से कौन सी असली होगी। जो यूजी होती है वो कहने लगती है कि मुझे तो ये सभी एक जैसी ही लग रही हैं। हम देख पाते कि वहाँ पर उस जगह में काम करने वाली काफी सारी लड़कियां थी जिनमें से ये कोई भी नहीं पहचान पा रहा था कि इनमें कौन सी रियल है। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है इनमें से कोई भी रियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है उनके लिए। हम देखते हैं यहाँ पर जीवन कहने लगती है कि ये तुम ऐसे ही कैसे कह सकते हो, यहाँ पर क्या तुम्हें दिख नहीं रहे यहाँ पर उतने सारे आर्चर गार्ड्स बैठे हुए हैं, वो कभी भी हम पर टारगेट कर सकते हैं अगर हम उनके करीब जाने की कोशिश करेंगे तो तुम यही देखकर समझ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं ली बताता है कि जो ये आर्चर गार्ड्स हैं इन्होंने यहाँ पर उन लोगों के ऊपर कोई भी इतनी अच्छे तरीके से नजर नहीं रखी हुई। अगर वो रानी होती तो उसके चारों तरफ काफी सारे गार्ड्स होते और ये तो यहाँ पर सब सर्वेंट्स हैं जबकि। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जियान बोलता है कि जबकि मुझे पता है हमें तब तक का वेट करना होगा, जब वो बाहर आएगी तब हम उनके ऊपर अटैक कर पाएंगे। हम देखते हैं कि इनका यहाँ पर एक प्लान बनने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं सभी लोग ली की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम हमें यहाँ पर वहां तक ले जा सकते हो, तुम्हारे पास कोई आइडिया है। जो जियान होता है वो कहने लगता है अगर तुम्हारे पास है तो बताओ। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ली बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया तो है वहां पर ले जाने का, लेकिन वो काफी ज्यादा रिस्की है क्योंकि जब तक हम वहां पर नहीं जाएंगे तब तक हम उन लोगों को देख नहीं सकते। जिसके बाद हम देख पाते हैं उसका प्लान सुनकर यहाँ पर जो सॉन्ग जियान होता है वो बोलने लगता है तुम हमें मरवाना चाहते हो, तुम पागल हो गए हो, तुम हमें वहां तक ऐसे करके बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि ली उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हें लगता है मैं नहीं ले जा सकता तो तुम मेरे साथ बेट लगा सकते हो, मैं तुम्हें वहां पर ले जाकर दिखा दूंगा। हम देख पाते हैं जो यहाँ पर वो लेडी होती है जिसका नाम जियो है वो कहने लगती है कि क्या तुम यहाँ पर एक बेट के बारे में बात कर रहे हो, अगर तुम बेट के बारे में बात कर रहे हो तो सही है, मैं भी तुम्हारे साथ बेट लगाने को तैयार हूँ। हम देख पाते हैं कि जो ली होता है उससे क्या कहने लगता है कि उसके बदले में हमें क्या मिलने वाला है अगर हम जीत गए तो। हम देखते हैं ली कहने लगता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जिसलिए तुम बताओ कि तुम मुझे क्या दोगे अगर मैं शर्त जीत गया तो। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो जीवन होती है वो कहती है कि अगर तुम शर्त जीत गए तो मैं तुम्हें ब्रदर कह के पुकारूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरा लड़का बोलता है कि अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपना ये वेपन दे दूंगा जिसे मैंने अपनी सारी संपत्ति बेचकर खरीदा है। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर जियान की तरफ देखता है और जियान से कहता है कि तुम मुझे क्या दोगे। हम देख पाते हैं कि जियान कहने लगता है कि जो जनरल थे उन्होंने कहा था कि अगर इस मिशन को हम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें यहाँ पर एक फेयर फाइट करने दिया जाएगा, तो मैं उसमें तुम्हें 3 अटैक मेरे ऊपर सबसे पहले करने को दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो इनकी बात पर मान जाता है। हम देखते हैं जो ली होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस बेट को अपनी लाइफ के ऊपर लगाता हूँ। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो यून होती है वो यहाँ पर इसकी ऐसी बात सुनकर शॉक हो जाती है और हम देखते हैं वो यहाँ पर ये बात सुनकर काफी ज्यादा डर भी जाती है और हम यहाँ पर उसके फेस को देखकर ये समझ सकते हैं कि वो कितना ज्यादा डरी थी। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर एक लड़का होता है वो बोलता है कि तो तुम हमें यहाँ पर प्लान एक्सप्लेन कर सकते हो, हमें क्या करना है, तुम्हें हमें जल्दी बताना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर एक स्पाइडर को निकाल लेता है और हम देखते हैं ये वही स्पाइडर था जो उसने यहाँ पर ली यू के साथ बैठकर बनाया था। हम देख पाते हैं कि ये स्पाइडर काफी ज्यादा खतरनाक था। तभी हम देखते हैं मिस यू बोलती है कि ये तो एक पॉइजनस स्पाइडर है, तुम इसके साथ क्या करने वाले हो, तुम हमें अपना प्लान एक्सप्लेन क्यों नहीं करते, क्योंकि तुमने अभी तक हमें आधा ही प्लान बताया है। जिसके बाद हम देखते हैं वो इस स्पाइडर को निकालकर बोलता है कि ये स्पाइडर वहां पर जाकर हमारी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तभी जियोन इसको देखकर बोलती है कि ये काफी ज्यादा बदबूदार है और ये कहती है ये जहरीला भी है। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो कहने लगता है तुम्हें इसे ये नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये हमारे मिशन में काफी ज्यादा काम आने वाला है। हम देखते हैं जो ली होता है वो उस स्पाइडर को छोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं ली कहने लगता है यहाँ पर कि मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें वहां जाने के बाद 30 सेकंड का टाइम दूंगा और 30 सेकंड के अंदर ही तुम्हें वहां पर एक होल तैयार करना है जिसके अंदर तुम छुप सको। हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर सॉन्ग जियान था वो उसकी बात सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो, 30 सेकंड में एक होल तैयार करना ये नामुमकिन है जिसमें हम सब आ सकें, तुम पागल हो गए हो, मुझे ऐसा लगता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर मिस यू होती है वो बोलती है कि नहीं ऐसा हो सकता है अगर किसी के पास अर्थ एट्रीब्यूट की बहुत ज्यादा अच्छी पावर हो और वो उसे अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता हो। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो सॉन्ग जियान होता है वो कहने लगता है कि क्या
क्या तुमने इस बारे में कहाँ से सीखा, क्योंकि मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी कोई भी नॉलेज नहीं थी। हम देख पाते हैं सोंग जियान यहाँ पर मिस यूजी को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में था, जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो कहने लगता है कि मुझे पता है ये सब हो सकता है और ये कौन कर सकता है। वो बोलता है कि जीउन तुम यहाँ पर अर्थ एलिमेंट को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकती हो। हम देखते हैं जो जीउन होती है वो कहने लगती है हाँ मैं कर सकती हूँ। हम देख पाते हैं जो जीउन होती है वो ये करने में काफी ज्यादा डर रही होती है, जिसको लेकर हम देख पाते हैं जो ली होता है वो उससे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम सब तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे, तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सब में से किसी को भी कुछ नहीं होगा। जिसके बाद हमें उस स्पाइडर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो वो स्पाइडर थी वो अपने पॉइजन को छोड़ते हुए उस जगह की तरफ बढ़ रही थी और हम देख पाते हैं कि वहां पर उस जगह के चारों तरफ एक वॉल का घेरा बना हुआ था। हम देखते हैं जो ली होता है वो बोलता है कि चलो अब हमें जल्दी चलना चाहिए नीचे की तरफ, क्योंकि अब हमारा प्लान का पहला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। जिसके बाद हम देख पाते हैं एक टावर पर खड़े हुए एक सोल्जर को, जहां पर हम देखते हैं वो यहाँ पर सभी को यहाँ की स्थिति के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि चारों तरफ अभी तक कोई भी नहीं है। लेकिन हम देख पाते हैं कि उसकी बॉडी में से पर्पल कलर का ऑरा निकलने लगता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरी बॉडी में। हम देख पाते हैं तभी जो उसकी बॉडी में थी वो पर्पल स्पाइडर आ चुकी थी और हम देखते हैं वो कहने लगता है कि ये तो एक जहरीली मकड़ी है और इनको यहाँ पर इस चीज के बारे में पता था। हम देख पाते तभी वो यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर काफी सारी जहरीली मकड़ियां हैं, मैं ये रिपोर्ट करना चाहता हूँ। हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर चिल्ला चिल्लाकर अपने सभी साथियों को इस बारे में बता देता है। हम देख पाते हैं तभी यहाँ पर उन सभी को, जहाँ पर हम देखते हैं सभी लोगों का प्लान स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर जोर जोर से आवाजें आने लगती है कि वो कहाँ है, क्या चारों तरफ की स्थिति पूरी तरीके से ठीक है। जिसके बाद हम देख पाते हैं एक स्किल को और हम देख पाते हैं ये और किसी की नहीं ली की स्किल थी। जो ली था वो यहाँ पर अपने सारे स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकाल रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर अपने ईगल बीस्ट को सबसे पहले बाहर निकाल लेता है और कहता है कि अब तुम सभी को यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें बैकअप देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर स्काई में आ जाता है उनकी नजरों में और हम देखते हैं ली यहाँ पर इसलिए आया होता है ताकि वो उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके, जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करें और उनका ध्यान यहाँ पर उन सभी के ऊपर ना जाए। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो जियान होता है वो कहने लगता है चलो अब उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, अब हमें भी अपना काम स्टार्ट करना चाहिए, जल्दी से करो। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर ली था वो जब हवा में उड़ रहा था तो सारे यहाँ पर तीरंदाज उसे देख लेते और सभी कहने लगते हैं कि सारे यहाँ पर एरो लेकर तैयार हो जाओ और उसके ऊपर एरो से अटैक स्टार्ट कर दो। हम देख पाते हैं कि वो लोग सभी मिलकर यहाँ पर एरो से उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन ईगल की स्पीड काफी ज्यादा थी जिस वजह से उस ईगल को कोई भी एरो नहीं लग रहा था। हम देख पाते हैं जो यून होती है वो कहने लगती है कि जल्दी अब हमें यहाँ पर जल्दी करनी होगी क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हम देखते हैं जो यून होती है वो यहाँ पर कुछ लोगों को रास्ते से हटाती है। जिसके बाद हम यहाँ पर एक आर्चर को देख पाते हैं जो यहाँ पर एरोस को चला रहा था। हम देख पाते हैं वो कहने लगता है यहाँ पर अपने कमांडर से कि कमांडर वो काफी ज्यादा ऊपर है, हम उस पर निशाना नहीं लगा पा रहे। जिसके बाद हम देखते हैं जो कमांडर होता है वो यहाँ पर काफी सारे आर्चर्स को बुला लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ईगल का स्काई में उड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं ली को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी, ये देखकर यून भी काफी ज्यादा शौक थी। हम देख पाते हैं यून कहने लगती है अब हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो यून होती है वो यहाँ पर बोलने लगती है जीवन से कि अब तुम्हें जल्दी करना होगा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम अभी नहीं कर पाए तो हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। हम देख पाते हैं जीवन इस बात के लिए तैयार हो जाती है और वो यहाँ पर अर्थ लेवल की 9 क्लास की स्किल को एक्टिवेट कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर उसको इस्तेमाल करते हुए काफी बड़ा होल तैयार कर लेती है, जिसको देखकर काफी सारे लोग अब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उनका प्लान पूरी तरीके से काम कर रहा था। जीवन भी ये सब देखकर खुश थी। जिसके बाद हम देखते हैं जीवन कहने लगती है कि अब हमारे पास काफी कम टाइम है, हमें यहाँ पर ली को भी जल्दी बुलाना होगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं सभी लोग यहाँ पर ली के लिए काफी ज्यादा इंतजार कर रहे थे क्योंकि ली को बाहर काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। तभी यून कहने लगती है कि हमारा लीडर काफी ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद हम देखते हैं ली नीचे देखता है और कहता है कि मुझे लगता है अब वहाँ पर उनका काम पूरा हो चुका है, अब मुझे भी नीचे आना होगा। हम देख पाते हैं ली अपने ईगल से कहता है जल्दी नीचे की तरफ डाइव लो। हम देख पाते हैं कि उस ईगल को उसी समय एक एरो लगने वाला था जो कि उन दोनों के काफी ज्यादा करीब था। हम देख पाते हैं जो ईगल होता है ली उससे बोलता है कि तुम्हें और ज्यादा स्पीड में उड़ना होगा। हम देख पाते हैं कि जो ईगल होता है वो यहाँ पर ली को बचा लेता है उस एरो से। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग नीचे आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं सभी यहाँ पर बोलने लगते हैं डीमंस की उसे खत्म कर दो, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर अब इनका पूरा ग्रुप आ चुका था जिनकी संख्या यहाँ पर हजारों में थी और हम देख पाते हैं ये सारे लोग यहाँ पर इनको मारने के लिए तैयार थे। तभी जो यून होती है वो भी यहाँ पर देख लेती है कि जो ली है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है और हम देखते हैं जो यून होती है वो यहाँ पर ली उसे बोलती है कि चलो अब हमें जल्दी उसकी हेल्प के लिए चलना होगा। लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर जीवन होती है वो बोलती है कि तुम्हें ये काम जल्दी करना होगा क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है यहाँ पर। और जीवन को हम यहाँ पर साफ साफ डरा हुआ देख सकते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, ये उसका पहला मिशन था। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर मिस यूजी थी वो यहाँ पर स्काई में उड़ने लगती है और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने साथ लियू को भी ले आई थी। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो अपनी पावर को यूज करने लगता है और हम देखते हैं उसके चारों तरफ एक पर्पल और छा जाता है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने पर्पल ड्रैगन को भी बाहर निकाल लेता है और अब यहाँ पर वो इन सभी को मारने के लिए तैयार था। जिसके बाद हम देखते हैं उसका पर्पल ड्रैगन यहाँ पर काफी सारे लोगों को मारने लगता है और यहाँ पर काफी सारे लोग इनसे डरने भी लगते हैं क्योंकि इनकी पावर सही में काफी ज्यादा थी। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर काफी सारे लोग ली और इनके साथियों के बारे में कह रहे थे कि उनको मार डालो, उनको बीच में से फाड़ डालो। और हम देख पाते हैं कि ये सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में थे और इनकी संख्या के सामने सही में ली की पावर भी कुछ नहीं थी। हम देख पाते हैं ली इन सभी को इतने सारे यहाँ पर देखने के बाद तो ली की भी फट जाती है और ली कहने लगता है कि इतने सारे लोग यहाँ पर इतनी जल्दी आ गए, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा
जाता, जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग मिलकर यहाँ पर ली और ली की टीम के ऊपर अटैक कर देते और हम देख पाते हैं कि उनकी संख्या अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। देखते हैं कि जो ली होता है वो यहाँ पर ब्लड रिंग का यूज करता है और हम देखते हैं कि जो ब्लड रिंग थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन यहाँ पर ब्लड रिंग भी अभी कुछ नहीं कर पाती। तभी यहाँ पर मिस यूजी भी आ जाती है और उन सभी के ऊपर अटैक करने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं सभी यहाँ पर गार्ड्स कहने लगते हैं वो सभी काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी ली बोलता है तुम लोग यहाँ पर क्यों आए? तभी हम देखते हैं मिस यूजी बोलती है बकवास बंद करो, वो बहुत ज्यादा है, तुम उन्हें अकेले नहीं संभाल सकते। जिसके बाद हम देखते हैं ली कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। वो मिस यूजी से कहता है कि जैसे ही मैं तुम्हें इशारा करूं उसके बाद तुम वाटर एलिमेंट की पावर यूज करना। ली उसे कहता है कि मैं जैसे ही इशारा करूं तुम मेरा प्रोटेक्शन स्टार्ट कर देना है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो ली होता है वो यहाँ पर अपने वाटर ड्रैगन की पावर यूज करने लगता है, जो कि यहाँ पर पर्पल वाटर ड्रैगन था। जिसके बाद हम देख पाते कि वो वाटर ड्रैगन यहाँ पर उन सभी लोगों को जख्मी करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर सभी को मारने लगता है। जिसके बाद हमें एक नीला धुआं दिखाया जाता है और हमें नहीं दिखाया जाता कि वहां पर क्या हो रहा है, और हमें जिसके बाद दिखाया जाता है कि वहां पर काफी सारी लाशें पड़ी होती है और यहाँ पर सारे डीमंस काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि वो सभी लोग यहाँ पर अपने पॉइजन से मारे गए। और हम देखते हैं वो सभी कह रहे होते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमें 3 डेड बॉडीज मिली हैं, जो तीनों सोल्जर्स ह्यूमन क्लैन से यहाँ पर आए थे, उन तीनों की डेथ हो चुकी है यहाँ पर। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर उनके पार्टनर्स का सीन, जहाँ पर सभी लोग उनके बारे में सोचकर रो रहे होते हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर जीवन को, जो जीवन होती है वो कहने लगती है कि यहाँ पर ली मर चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान होता है वो बोलता है वो उसकी गलती है, मुझे नहीं लगा था यूजी और यहाँ पर यू भी इतने ज्यादा बेकार होंगे। हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर एक लड़का होता है वो बोलता है उनका काम अच्छा नहीं है, लेकिन हम देख पाते हैं ली और बाकी सब तभी यहाँ पर आ जाते हैं। जिसको देखने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जीवन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तो तुम लोग मरे नहीं हो, तुम लोग वापस आ गए। जिसके बाद हम देखते हैं ली कहने लगता है कि हाँ हम वापस आ गए। जिसके बाद हम देखते हैं ली उनको अपने प्लान के बारे में बताने लगता है और कहता है कि अब मैं बताता हूँ मेरा प्लान क्या था और मैं बचा कैसे। जिसके बाद वो बताता है कि मैंने पर्पल गैस का यूज कर चारों तरफ यहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं दिखने दिया। जिसके बाद मैंने अपने अर्थ एलिमेंट की पावर से यहाँ तक का रास्ता बनाया और मैं सभी के साथ मिलकर यहाँ पर आ पाया और यहाँ पर आने में हमें काफी ज्यादा मुश्किल हुई। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर जीवन होती है वो कहने लगती है कि ब्रदर ली आप काफी ज्यादा औसम है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ एलिमेंट की पावर को इतने अच्छे तरीके से यूज करना। जिसके बाद हम देखते हैं ली कहने लगता है ठीक है अब ये सारी बातें तुम छोड़ो, लेकिन अब मैं तुमसे शर्त जीत चुका हूँ तो अब मेरा इनाम मुझे वापस करो। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो लड़का होता है जिसका नाम मियो है वो यहाँ पर अपनी ब्लेड उसको दे देता है। हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर जीवन से कहने लगता है अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम मुझे मेरा इनाम नहीं दोगी? हम देख पाते हैं जो जीवन होती है वो उसे कहती है ठीक है ब्रदर, और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर उसे ब्रदर कहकर अपना इनाम दे देती है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी काफी सारी क्यूट सी स्माइल उसे देने लगती है। और हम देखते हैं जो जीवन और ली होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं, जिसको बातें करता देखकर यहाँ पर मिस यूजी काफी ज्यादा गुस्से में होती है। तभी हम देख पाते हैं कि जिसके बाद हम देखते हैं ली सभी से कहता है अभी वो क्वीन नहीं आई है, तब तक हमें कल्टीवेशन कर अपनी पावर और एनर्जी को रिकवर कर लेना चाहिए। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें हॉर्स दिखाए जाते हैं। हम देख पाते हैं कि ली कहने लगता है कि बाहर वो आ चुकी है, मेरा अंदेशा है वो आ चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सोंग जियान बोलता है कि यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर काफी सारी लड़कियां हैं। जिस पर हम देखते हैं मियो बोलता है कि हम इनमें से कैसे पहचानेंगे कि कौन सी उन डीमंस की क्वीन है और कौन नहीं, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी लड़कियां हैं और इनमें से पहचानना भी मुश्किल है क्योंकि सभी ने एक ही जैसे कपड़े पहने हैं। हम देख पाते हैं कि जो मिस यूजी होती हैं वो कहने लगती है कि सही में ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, हम यहाँ पर इन सभी में से उसको नहीं पहचान सकते। जिसके बाद हम देखते हैं मिस यूजी कहने लगती है कि यहाँ पर काफी सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, इनमें से ही वो एक है, हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें जल्दी से उसे ढूंढना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो मिस यूजी से यहाँ पर अपनी रेन पावर को यूज करने की कहता है और हम देखते हैं कि उस वजह से यहाँ पर जिस जगह में वो थे उस जगह में भी प्रॉब्लम आने लगती है। और हम देखते हैं तभी यहाँ पर सोंग जियान बोलता है अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम उन सभी को मार दें? हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर लियू होता है वो बोलता है कि हाँ हमें उन्हें मार देना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं जियान उसे कहता है कि नहीं तुम्हें ठंडा होकर सोचना चाहिए क्योंकि इसमें हमारी जान भी जा सकती है। तभी हम देखते हैं ली यहाँ पर बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम यहाँ पर मेरा साथ दो तो। हम देख पाते हैं ली के कहने पर बाहर बारिश होने लगती है और हम देख पाते हैं कि ली कहता है अब मैं यहाँ पर अपने अर्थ एलिमेंट की पावर को यूज करने वाला हूँ, इसीलिए सब साइड हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो अपने अर्थ एलिमेंट की पावर को यूज करता है, जिस वजह से यहाँ पर इन सभी के रास्ते में एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं एक सैनिक बोलता है कि यहाँ पर क्वीन के रास्ते में काफी बड़ा ब्लॉकेज खड़ा हो गया है। जिसके बाद हम देखते हैं ली कहता है कि यहाँ पर बाहर बारिश हो रही है, जितनी भी यहाँ पर सर्वेंट्स हैं वो सभी यहाँ पर क्वीन को ऐसे ही भीगने नहीं देंगी बारिश में, इसीलिए हमें पता चल जाएगा उनमें से कौन सी रियल क्वीन है। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर जो ली था वो अपनी थंडर पावर का भी यूज करने लगता है। और गाइस मैं बता दूं जो ली है उसका रियल एलिमेंट थंडर है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर जितनी भी सर्वेंट्स थी वो यहाँ पर अपनी क्वीन को बचाने लगती है और यहाँ पर अब रिवील हो जाता है कि कौन सी लड़की क्वीन है। और हम देख पाते हैं यहाँ पर सभी लोग अब उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थे और हम देखते हैं जो क्वीन थी वो सही में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। तभी हम देख पाते हैं कि जिस जगह में उन्होंने ब्लॉकेज बनाया था उस जगह में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी आने लगती है। और हम देख पाते हैं तभी उसमें से एक फेदर बाहर आता है जो और किसी का नहीं जीवन का था और हमें पता चलता है कि वो लोग इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर एरो से अटैक स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर उस क्वीन को मार देते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर उन सारे एरोज से यहाँ पर एक दूसरे की प्रोटेक्शन भी करने लगते हैं क्योंकि दूसरी साइड से डीमन क्लैन के काफी सारे लोग आ चुके थे और वो लोग उनके ऊपर एरोज छोड़ रहे थे। हम देख पाते हैं कि ये सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जितनी भी सर्वेंट्स होती हैं वो बोलने लगती है कि डीमन क्वीन मर चुकी है तो अब
अब हमें यहाँ पर जीने का कोई हक नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग यहाँ पर अपने खंजर से अपने आप को मार डालती हैं और हम देखते हैं ये सब देखने के बाद तो जो यहाँ पर जीवन थी वो भी शॉक हो जाती है और हम देखते हैं वो यहाँ से भाग नहीं रही होती। तभी हम देखते हैं जीवन को लेकर मिस यूजी भागने लगती है और कहती है कि तुम रुक क्यों गई हो, क्या तुम्हें मरना है, तुम्हें भागते रहना होगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर डीमन क्लैन का पूरा एक काफिला उनके पीछे पड़ा होता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा था और हम देख पाते हैं एक बंदा बोलता है कि कहीं वो आगे ना निकल जाएं, अगले पोस्ट पे हमें यहाँ पर ये संदेशा भेजना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं एक बंदा कहता है कि जल्दी से संदेशा भिजवाओ। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग उनका पीछा करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जो ली और जियान होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं क्योंकि अभी उन्हें बचना था, क्योंकि वो इस जगह पर ज्यादा टाइम तक बचकर नहीं रह सकते थे। हम देख पाते हैं जीवन रो रही होती है और वो कहने लगती है कि वो भी हमारी ही तरह थी लेकिन हमने उन्हें मार दिया, ये कितना गलत है। और हम देखते हैं जो यहाँ पर दूसरी लेडी थी वो बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर शांत रहना चाहिए क्योंकि हम एक वॉरियर और वैसे भी जो उनकी लेडी होती हैं वो भी एक सोल्जर सी होती हैं, इसीलिए हमने उन्हें मारकर कुछ भी गलत नहीं किया। जिसके बाद हम देखते हैं ली कहने लगता है कि ये जगह हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसीलिए हमें जगह चेंज करनी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं ली उन सभी से कहता है वो लोग हमें बाहर पे ढूंढ रहे हैं। हम देख पाते हैं सही में ली कह रहा था वो सही था, वो सभी लोग यहाँ पर उसे बाहर ढूंढ रहे थे। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो लेडी थी वो कहने लगती है कि तो हमें क्या करना चाहिए क्योंकि वो डीमंस तो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और हमें यहाँ से वापस भी जरूर जाना होगा। तभी हम देखते हैं जो यून होती है वो कहने लगती है हमें कुछ ना कुछ करना होगा, हमें यहाँ पर 2 ग्रुप्स डिवाइड करने होंगे। जो एक ग्रुप होगा हम उसकी प्रोटेक्शन करेंगे और दूसरे ग्रुप को सभी को खत्म करते हुए आगे बढ़ना होगा। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो कहता है कि मैं ग्रुप का डिवाइडेड करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ली बोलता है कि मैं ग्रुप में मेंबर डिवाइड करता हूँ। वो कहता है कि जियान, मैं और यहाँ पर मिस यूजी वो सब एक ग्रुप में होंगे। और हम देखते हैं जो सॉन्ग जियान होता है वो बोलता है मिस यूजी के साथ मैं भी जरूर जाऊंगा। हम देख पाते हैं वो बोलता है मैं हमेशा से उनके साथ ही रहता आया हूँ इसीलिए मैं उन्हीं के साथ रहूंगा। हम देख पाते हैं लियू भी उन्हीं की टीम में था, टोटल 5 मेंबर थे उनकी टीम में। और हम देख पाते वो यहाँ पर एक लेडी से बोल रहा होता है कि ली तुम यहाँ से जाओ और इन सभी की प्रोटेक्शन करना क्योंकि इनकी प्रोटेक्शन काफी ज्यादा जरूरी है, हम उन लोगों को अपने पीछे लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ से आगे जाने लगता है और हम देखते हैं ली लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और हम देखते हैं हमें तभी नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मैदान दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं एक होल को, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो ली और उसकी टीम थी 5 जने की वो बाहर आ चुकी थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो सभी लोग यहाँ पर रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहे थे और हम देख पाते हैं कि वो सभी लोग यहाँ पर अपने एक दूसरे को बचा रहे थे और यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर कपड़ों की जगह पत्तों को भी लपेटा हुआ था ताकि वो पहचान में ना आए। तभी हम देखते हैं ली बोलने लगता है अब हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि अगर हम उनके सामने आ गए तो मारे जाएंगे, इसीलिए हमें कुछ ना कुछ कर आगे बढ़ना होगा। हम देख पाते हैं यहाँ पर मिस यूजी थी वो काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए हम देखते हैं वो यहाँ पर हाफने लगती है और हम देखते हैं वो काफी ज्यादा घायल भी थी और उन्हें बुरी तरीके से चोटें भी लगी थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो उनको देखकर काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उनके हाथ में भी बुरी तरीके से चोट लगी थी। ली कहने लगता है कि तुम तो बुरी तरीके से घायल हो, तुम्हें मेरी जान नहीं बचानी चाहिए थी क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरे को बचाते हुए ही ये चोट तुम्हें लगी है। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर मिस यूजी होती है वो ली से बोलने लगती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उस समय मैंने कुछ नहीं सोचा था तुम्हें बचाने के टाइम पे। हम देखते हैं ली यहाँ पर एक स्माइल देता है और हम देखते हैं ली उससे कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिस यूजी कहती है कि ये मेरा फर्ज था क्योंकि मैं एक इतने अच्छे टीम कैप्टन को नहीं खो सकती। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक स्माइल करती है और इसी के साथ हम आगे देख पाते हैं कि जो ली होता है वो यहाँ पर मिस यूजी के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि जो मिस यूजी है वो हमेशा मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल देती है, ये कैसा अट्रैक्शन हो रहा है मुझे उसकी तरफ। हम देख पाते हैं ली यहाँ पर बार बार मिस यूजी की जान के बारे में ही सोच रहा था। वो कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ कर इसे यहाँ से जिंदा वापस ले जाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं रास्ते में चलते हुए वो काफी सारी बातें कर रहे होते हैं जिनको देखकर सोंग जियान को यहाँ पर विश्वास हो जाता है कि ली के वजह से ही उसकी एंगेजमेंट टूटी है और वो कहने लगता है कि ली मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी ही वजह से मेरी एंगेजमेंट टूटी है। उससे पहले जो यहाँ पर मिस यूजी थी वो मुझसे काफी ज्यादा प्यार करती थी। हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर अब ली को अपना दुश्मन समझने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो हमें बताता है कि जो मिस यूजी और वो थे एक दूसरे से बचपन से ही प्यार करते आ रहे थे और हमें पता चलता है कि वो दोनों एक ही सेक्टर से बिलोंग करते थे जो था सॉर्ड इमॉर्टल सेक्ट और वहाँ पर वो दोनों ही काफी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करते थे। उन दोनों की एंगेजमेंट भी होने वाली थी लेकिन ये सब ली के वजह से चकनाचूर हो गया और यहाँ पर वो कहने लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि मिस यूजी को मेरे अलावा और किसी से प्यार हो जाएगा और इतने जल्दी वो यहाँ पर अपने विचारों को बदल लेंगी। जिसके बाद वो कहता है कि अगर मिस यूजी मेरी नहीं हुई तो वो तुम्हारी भी नहीं हो सकती। वो कहता है कि मैं तुम सभी को मरवा दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। जिसके बाद नेक्स्ट लाइफ में मिस यूजी मेरी होंगी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसने यहाँ पर जो डीमंस थे उनके लिए एक रास्ता बना रखा है जिसके और मार सके। हम देखते हैं कि सोंग जियान था उसका प्लान था कुछ भी कर यहाँ पर ली को मरवा देना और वो चाहता था कि जो यहाँ पर मिस यूजी है वो उसकी हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी लाइनों का पीछा करते करते कुछ लोग यहाँ पर उसी तरफ बढ़ने लगते हैं। हम देख पाते हैं कि रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जियान को दिखाया जाता है। जियान बोलता है कि हम काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं और अभी तक हमें कोई भी डीमन नहीं मिला, ये कितनी ज्यादा अच्छी बात है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो ली होता है वो यहाँ पर सभी से कहता है अब हमें एक जगह पर रुकना होगा ताकि हम यहाँ पर अपनी पावर को रिकवर कर सकें क्योंकि हम सभी का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा कम है। तभी हम देखते हैं कि ली बोलता है और तभी हम देखते हैं कि जो ली होता है उसके पीछे से आवाज आती है कि तुम लोग और क्या करना चाहते हो। जिसके बाद
बाद हम देखते हैं ली पीछे मुड़कर देखता है और हम देख पाते हैं कि इनको पकड़ने के लिए उस रास्ते का पीछा करते करते यहाँ पर काफी सारे डीमंस आ चुके थे और हम देख पाते हैं इस बार यहाँ पर डीमन का एक पावरफुल जनरल यहाँ पर आया हुआ था। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जियान को, जियान कहने लगता है कि वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, मैं तुम सबकी प्रोटेक्शन करता हूँ, तुम लोग यहाँ से निकलो। हम देख पाते हैं वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। तभी हम देखते हैं जब वो आगे देखते हैं तो वहां पर भी उन्हें काफी ज्यादा भीड़ दिखती है डीमंस की, यानी कि वो सभी अब यहाँ पर दोनों तरफ से बुरी तरीके से घिर चुके थे। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर सभी लोग खड़े थे और फाइटिंग के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो यहाँ पर ये डीमन का जनरल आया हुआ है इसकी पावर काफी ज्यादा है और इससे वो ऐसे ही नहीं जीत सकते। हम देखते हैं डीमन जनरल बोलता है कि तुम लोगों में तो काफी ज्यादा आपसी विवाद है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जियान बोलने लगता है तुम लोग हमें यहाँ से जाने दो। हम देख पाते हैं जो यहाँ पर लियू होता है वो बोलता है कि आखिरकार इतने टाइम से ये लोग हमारा पीछा कर रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तो वहां से पूरी गुप्त तरीके से निकले थे, इनको हमारे बारे में कैसे पता होगा। तभी हम देखते हैं कि सोंग जियान बोलता है ये काम उसी व्यक्ति का हो सकता है जिसने हम लोगों को मारने के लिए ये प्लान बनाया होगा, क्योंकि वो बंदा हमें मारना चाहता होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जियान बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। हम देखते हैं सोंग जियान बोलता है तुम्हें भी पता है कि ये प्लान किसका है और ये कर कौन सकता है। हम देख पाते हैं यहाँ पर डीमन जनरल को, डीमन जनरल बोलता है कि तुम में से एक धोखेबाज है और जो भी जिसने भी हमें इस बारे में बताया है मैं उसकी जान बचाने का वादा लेता हूँ अगर वो यहाँ पर सामने आ जाता है। तो हम देख पाते हैं कि जो जियान होता है वो यहाँ पर बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर सोंग जियान ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो यहाँ पर ली नहीं है, क्योंकि ली और मेरे बीच में चाहे कितना ही विवाद क्यों ना हो लेकिन वो यहाँ पर ऐसा गिरा हुआ काम नहीं कर सकता। तुम्हें अपने हाथ साफ कर लेने चाहिए थे, क्योंकि वो लकड़ी अभी भी तुमने अपने हाथों में पकड़ रखी है। जिसके बाद हम देखते हैं सोंग जियान उस लकड़ी को नीचे गिरा देता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम देख पाते हैं कि डीमन जनरल कहने लगता है तो ये काम तुमने किया था लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी जान बचाऊंगा। वो यहाँ पर सोंग जियान से बोलता है मैं तुम्हारी जान बचाने का वादा करता हूँ। हम देख पाते हैं सोंग जियान बोलता है कि जो सामने यहाँ पर लड़की खड़ी है इसका नाम यूजी है, तुम प्लीज इसको मत मारना यहाँ पर, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। इसके बदले में मैं तुम्हें ह्यूमन क्लैन के जनरल के बारे में सब कुछ बताने का वादा करता हूँ। हम देख पाते हैं कि मिस यूजी यहाँ पर उससे बोलने लगती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम लोग यहाँ पर ह्यूमन क्लैन को धोखा कैसे दे सकते हो। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो लियू था वो अपना ऑरा रिलीज करता है और उसके ऊपर अटैक करने आ जाता है। हम देख पाते हैं वो यहाँ पर अपनी एक बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक को यूज करता है और हम देख पाते हैं उसकी ऐसी टेक्निक को देखने के बाद तो यहाँ पर सोंग जियान बुरी तरीके से डर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं लियू उससे कहने लगता है कि तुम धोखेबाज हो, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम देख पाते हैं जनरल ने वादा किया था उसी के हिसाब से यहाँ पर उसके सैनिक आ जाते हैं उसको बचाने के लिए। हम देखते हैं एक सैनिक यहाँ पर अपनी ढाल को आगे करके यहाँ पर उसके अटैक को रोक लेता है। हम देख पाते हैं काफी सारे सैनिक उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं उसको मारने के लिए, लेकिन हम देख पाते हैं जियान यहाँ पर आ जाता है अपनी स्वॉर्ड के साथ और वो लियू से बोलता है कि तुम इतने ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकते हो, तुम किसी से भी लड़ने के लिए ऐसे कैसे जा सकते हो। हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर काफी सैनिकों को बड़ी इजीली किल करता है और हम देख पाते हैं वो काफी सारे सैनिकों को बीच से चीर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर लियू को उठा लेता है और कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम मेरे साथ चलो। और हम देख पाते हैं वो उसको हवा में उड़ाता वो अपने साथ ले जाता है और यहाँ पर जो लियू है वो ऐसा लग रहा था कि एक बच्चा हो और यहाँ पर जियान उसको उठाकर ले जा रहा है। तभी हम देख पाते हैं जो ली और बाकी सब लोग थे वो यहाँ पर इन सैनिकों पर हमला करने लगते हैं ताकि जो जियान है वो सही सलामत दूसरे साइड पर आ पाए। और हम देख पाते हैं कि जो जियान होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं इनकी ऐसी पावर को देखकर। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बीस्ट यहाँ पर आ जाता है जो कि एक ईगल बीस्ट था जिसकी पावर काफी ज्यादा थी। वो यहाँ पर अपनी एनर्जी बीम को इन सभी के ऊपर छोड़ रहा था जिसको रोकने में यहाँ पर जियान लगा हुआ था। हम देख पाते हैं कि जो जियान है वो भी इस एनर्जी बीम को बहुत मुश्किल से रोक पाता है। हमें पता चलता है कि जो यहाँ पर ये बर्ड है ये 10th लेवल से भी आगे लेवल का है। और जिसके बाद यहाँ पर जो ली है वो भागने लगता है और कहता है कि तुम सभी को यहाँ पर सावधान रहना होगा। हम देखते हैं उसके पीछे काफी ज्यादा बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे। हम देख पाते हैं सोंग जियान बोलता है कि इतना ज्यादा पावरफुल बीस्ट इनके पास कर क्या रहा है, क्योंकि इस बीस्ट का लेवल तो लेवल 10 से भी ऊपर है। हम देख पाते हैं तभी जनरल को, और जनरल से यहाँ पर सोंग जियान बोल रहा होता है कि तुम उस लड़की को ऐसे कैसे मार सकते हो, मैंने उसे मारने के लिए मना किया है ना, तुम इस बीस्ट से कहो कि उसे ना मारे। हम देख पाते हैं कि जो वो बीस्ट होता है वो अभी भी अपनी लेजर को यहाँ पर इन सभी के ऊपर छोड़ रहा होता है जिसकी पावर काफी ज्यादा थी और इसको देखकर यहाँ पर मिस यूजी भी शॉक थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो मिस यूजी अर्ली होते हैं वो यहाँ पर एक दूसरे को बचा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना आसान नहीं था उस लेजर बीन से बचना। और हम देख पाते हैं जो यहाँ पर वो ईगल होता है वो यहाँ पर अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल लेजर बीन को यहाँ पर उसके ऊपर टारगेट कर देता है, लेकिन जो मिस यूजी होती है वो यहाँ पर अपनी एक अम्ब्रेला से यहाँ पर इस अटैक को रोक लेती है जो कि एक हेवनली आर्टिफैक्ट था। जिसके बाद हम देख पाते हैं उस अम्ब्रेला को देखने के बाद डीमन जनरल बोलने लगता है ये मैं प्रिंसेस के लिए ले जाऊंगा, क्योंकि उन्हें इस हेवनली आर्टिफैक्ट को देखकर काफी ज्यादा खुशी होगी और वो इससे काफी अच्छे से खेलेंगी। जिसके बाद हम देख पाते हैं सोंग जियान डीमन जनरल के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम उस लड़की को मारने की कोशिश कैसे कर सकते हो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उस लड़की को नहीं मारोगे। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो डीमन जनरल होता है वो उसके मुंह में एक जोरदार मुक्का मारता है और कहता है कि तुम एक धोखेबाज हो, तुम यहाँ पर मेरे ऊपर चिल्ला कैसे सकते हो। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपनी एक्स के साथ ली और ली के साथियों की तरफ आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर उन सभी को खत्म करना चाहता था। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर जो ली होता है वो अपने ब्लैक ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है और यहाँ पर मिस यूजी भी उसी के अटैक को रोकने लगती है। जो ली होता है वो कहने लगता है अब यहाँ पर मुझे ब्लैक ड्रैगन और अपने व्हाइट टाइगर की टेक्निक को यूज करना होगा जो कि अपने मैक्सिमम लेवल 3 पर पहुंच चुकी है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो ली होता है वो उस टेक्निक का यूज कर देता है और हम देख पाते हैं जो ली होता है वो कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता यहाँ
पर ये टेक्निक काम आने वाली है, क्योंकि डीमन जनरल का लेवल हेवनली लेवल है। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर वो ब्लैक ड्रैगन उनके साथियों को मारने लगते हैं, यानी कि उनके सिपाहियों को मारने लगते हैं। और यहाँ पर कोई भी सिपाही इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वो उस टेक्निक को रोक पाए, और वो टेक्निक को रोकने के लिए यहाँ पर डीमन जनरल खुद आता है और हम देखते हैं वो अपनी एक्स से उस टेक्निक को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसकी पावर ये देखकर जो ली होता है वो भी शॉक हो जाता है और कहने लगता है मुझे नहीं लगता कि आज का ये युद्ध हम जीत पाएंगे, मुझे लगता है कि हम लोग आज यहीं पर मरने वाले हैं। हम देखते हैं ली जो होता है वो यहाँ पर अपने साथियों के प्रोटेक्शन करने के लिए अर्थ एलिमेंट की पावर को यूज करने लगता है। जो अर्थ एलिमेंट था उसकी पावर यूज कर वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी रॉक को जनरेट कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर डीमन जनरल होता है वो उस रॉक को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और हम देख पाते हैं इन दोनों का ऐसा ही चल रहा होता है। ली उसके बाद एक बहुत बड़ी रॉक को जनरेट कर लेता है ताकि वो लोग यहाँ से भाग सकें, लेकिन हम देख पाते हैं दूसरी तरफ जो डीमन जनरल होता है वो यहाँ पर अपनी हेवनली लेवल की एक्स को बाहर निकालता है और उससे एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। और हम देख पाते हैं इस अटैक के होते ही यहाँ पर ली को भी काफी ज्यादा बुरी तरीके से चोटें लग जाती हैं, और इसके बाद ली के मुंह से भी खून आने लगता है। हम देख पाते हैं जो डीमन जनरल होता है वो कहने लगता है कि तुम लोग मेरे सामने बच्चे हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और हम सही में देख पाते हैं कि उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि अभी तक वो थका भी नहीं था यहाँ पर इन लोगों से फाइट करते हुए। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर व्हाइट टाइगर ब्लैक ड्रैगन टेक्निक को वापस से यूज करता है, और हम देखते हैं वो बोलता है कि मैं इस टेक्निक को वापस से यूज करने जा रहा हूँ, मुझे लगता है इस बारी टेक्निक कामयाब हो जाएगी। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर इस टेक्निक को रोकने के लिए वापस से डीमन जनरल अपना ऑरा रिलीज करता है, और हम देखते हैं वो यहाँ पर ली को अपनी एक्स भी दिखा रहा होता है। तभी हम देख पाते हैं जो इसका ऑरा होता है वो इतना ज्यादा होता है कि इसके ऑरा से ही ली काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वो इस टेक्निक को अच्छे से यूज नहीं कर पाता। तभी हम देखते हैं वो मिस यूजी से बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना तुम भी यहाँ पर मेरे साथ मारी जाओगी। हम देख पाते हैं वो मिस यूजी को यहाँ से भागने को कहता है। जिसके बाद वो यहाँ पर जो डीमन जनरल था उससे अटैक करने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं जो डीमन जनरल होता है वो यहाँ पर अपनी एक्स के साथ ली की तरफ बढ़ने लगता है। जो ली था वो यहाँ पर शांति से खड़ा था और उसके इस अटैक का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अब आगे क्या करना है। लेकिन हम देख पाते हैं जो यहाँ पर मिस यूजी होती है वो उसे पीछे धक्का दे देती है और खुद आगे बढ़ जाती है। और हम देख पाते हैं मिस यूजी की इतनी ज्यादा स्पीड थी कि जो यहाँ पर ली था वो उसे कुछ कह भी नहीं पाता। लेकिन हम देखते हैं ली पीछे जाता हुआ कहता है कि तुम रुक जाओ। हम देख पाते हैं मिस यूजी कहने लगती है कि ये काम तुम नहीं कर सकते, मैं इसे खुद करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं जो मिस यूजी होती है वो यहाँ पर डीमन जनरल के साथ फाइट के लिए आ जाती है, और हम देख पाते हैं यहाँ पर उनका हेवनली आर्टिफैक्ट जो कि एक सील थी वो यहाँ पर उस एक्स से काफी ज्यादा पावरफुल थी। इसीलिए डीमन जनरल भी यहाँ पर शॉक था, क्योंकि इतना अच्छा हेवनली आर्टिफैक्ट उसने भी आज से पहले नहीं देखा था। जिसके बाद हम देख पाते हैं डीमन जनरल वापस अपना ऑरा अनलीश करता है और कहता है कि लड़की तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी, तुम यहाँ पर मेरी एक उंगली के बराबर की भी नहीं हो। हम देख पाते हैं कि डीमन जनरल काफी ज्यादा गुस्से में था और वो यहाँ पर मिस यूजी के ऊपर लगातार अटैक कर रहा था। लेकिन हम देख पाते हैं कि मिस यूजी का आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से यहाँ पर मिस यूजी को कुछ भी नहीं होता। और हम देख पाते हैं तभी यहाँ पर इन दोनों की ऐसी ही चल रही फाइट की वजह से तभी यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी जनरेट होने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर बैठा होता है और उसको भी ये एनर्जी सहन नहीं होती। और हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर डीमन सैनिक होते हैं वो काफी सारे डीमन सैनिक यहाँ पर मरने लगते हैं बुरी तरीके से। जिसके बाद हम देखते हैं डीमन जनरल को, जो डीमन जनरल होता है वो कहने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और हम देख पाते हैं कि उसे यहाँ पर एक खरोच भी नहीं आई थी इस एनर्जी की वजह से, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो एनर्जी उसके लिए कुछ भी नहीं हो। जिसके बाद हमें मिस यूजी को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, जिसके पास जो हेवनली आर्टिफैक्ट था वो भी अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि मिस यूजी के पास अब बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची थी, और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर अपने वाइन टॉर्नेडो को क्रिएट करने लगती है, जिस वजह से वो यहाँ से भाग पाए। हम देख पाते हैं कि तभी ली उसके पास आ जाता है और उसको पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं मिस यूजी बोलती है यहाँ से चले जाओ, मेरे पास बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। हम देख पाते हैं कि ली यहाँ पर अपना 100% देने लगता है उसको बचाने के लिए। जिसके बाद जो डीमन जनरल होता है वो भी अपनी वाइंड और थंडर की पावर को यूज करने लगता है। हम देख पाते हैं कि मिस यूजी ली से कहने लगती है तुम भाग जाओ, मेरी जान नहीं बच सकती अब, क्योंकि उसकी पावर अब काफी ज्यादा है और वैसे भी वो हेवनली रियल्म में है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर अपनी ईगल को बुला लेता है, और हम देख पाते हैं जो ली का ईगल होता है वो यहाँ पर उन सभी को पैरों से पकड़कर उठा लेता है। और हम देखते हैं जिसके बाद वो उन सभी को यहाँ से निकाल लेता है। और हम देख पाते हैं तभी यहाँ पर इन सब चीजों को डीमन जनरल भी नोटिस कर लेता है और वो अपने सिपाहियों से कहता है कि जाओ और इस ईगल का पीछा करो। हम देख पाते हैं तभी यहाँ पर लियू को, उसके बाद हम देखते हैं लियू बोलता है कि क्या नीचे ली सही है, क्योंकि मैंने उसको देखा था, उसने काफी बड़े एनर्जी ब्लास्ट को सर्वाइव किया था। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो मिस यूजी होती है वो कहने लगती है कि मैं यहाँ पर ऐसे नहीं बता सकती कि वो ठीक है या नहीं, मैं हम लोगों को पहले एक सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगी, जिसके बाद हम इस बारे में बातें करेंगे। जिसके बाद हमें एक झील का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं एक अलग सी चीज को। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक बांस के डंडे को दिखाया जाता है जिससे नीचे ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही थी। जिसके बाद हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये ऑक्सीजन जा रही थी, और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर अर्थ की पावर से यहाँ पर इन सभी ने एक और नई जगह बना ली थी जहाँ पर ये रुके हुए थे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जियान बोलता है कि मैंने अपनी एनर्जी को रिकवर कर लिया है, लेकिन अभी भी मैं काफी बुरी तरीके से घायल हूँ। तभी हम देखते हैं लियू को, जो लियू होता है वो कहने लगता है मुझे
नहीं लगता ली बच पाएगा, इसीलिए आपको अलग जगह पर बैठ जाना चाहिए। हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर मिस यूजी होती है वो बोलती है कि मैं यहाँ पर ली को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं पर बैठी रहूंगी। हम देख पाते हैं वो रोने लगती है और कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं देखा, बचपन से मेरे मास्टर ने ही मुझे पाला और मुझे हमेशा से डर लगा रहता था कि अगर मैं अच्छे काम नहीं करूंगी तो मेरे मास्टर मुझे निकाल देंगे, जिसके बाद मैं अपनी प्रोटेक्शन को भी नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए मैंने आज तक ये सब सीखा और इतनी ज्यादा पावरफुल हुई। जिसके बाद हम देख पाते हैं मिस यूजी यहाँ पर काफी ज्यादा रोने लगती है और हम देखते हैं वो बार बार ली की बॉडी को देख रही थी, कहीं वो होश में तो नहीं आ गया। हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो मिस यूजी की हरकतों को देखकर यहाँ पर समझ जाता है कि जो मिस यूजी है वो ली से प्यार करती है और वो कहने लगता है कि वो बच जाएगा, तुम चिंता मत करो। जिसके बाद हमें ली के यहाँ पर ब्रेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो एक लड़की के बारे में सोच रहा था और वो लड़की उसे अपने पास बुला रही होती है। और गाइस मैं बता दूं ये लड़की और कोई नहीं, उसकी प्रीवियस लाइफ की गर्लफ्रेंड है जिसे वो बचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। तभी हम देख पाते हैं ली उसको रिप्लाई करता है कि अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। और हम देखते हैं उसे लग रहा था कि ये सब रियलिटी है, लेकिन ये सब उसके मन का भ्रम था। जिसके बाद हम देख पाते हैं ली कहने लगता है लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं तुम्हें बचाने जल्द ही आऊंगा। हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो उसको देखकर काफी ज्यादा खुश नहीं हो पाता। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़की कहने लगती है कि तुम यहाँ से नहीं हो, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, और वैसे भी ये लोग नॉर्मल ह्यूमन है, तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, तुम हमारे साथ चलो। हम देख पाते हैं कि ली कहने लगता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे उस लड़की ने कंट्रोल कर लिया हो। हम देख पाते हैं ली कहने लगता है तुम मुझे जहाँ ले जाना चाहती हो ले जा सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है और कहता है कि एक बार बस मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ। और हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है तभी यहाँ पर जो उसका हाथ था वो कोई और चीज आकर पकड़ लेती है और हम देख पाते हैं कि वो और किसी का हाथ होता है। और हम देख पाते हैं जो ली होता है ये सब देखकर शॉक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं ली उस व्यक्ति को देखने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो रियल लाइफ थी उसमें भी उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो जाग जाता है और कहता है कि मैं कितने दिनों से यहाँ पर बेहोश था। और हम देखते हैं वो कहने लगता है क्या वो सब फेक था। और हम देख पाते हैं जिसको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी हम देखते हैं उसके पास मिस यूजी बैठी होती है और वो कहने लगती है तुम काफी लंबे टाइम बाद आज होश में आ चुके हो। वो कहने लगती है आखिरकार तुम ठीक हो चुके हो, लेकिन अब तुम अपनी हैवी कल्टीवेशन यहाँ पर नहीं कर सकते। हम देख पाते हैं जो ली होता है वो बोलता है थैंक यू, क्योंकि तुमने मेरी इतने दिनों से केयर करी है और तुमने यहाँ पर मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स, तो तुम्हें यहाँ पर ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और हम देख पाते हैं कि ली की ऐसी बात सुनने के बाद मिस यूजी यहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लगती है। और हम देख पाते हैं जो यहाँ पर मिस यूजी होती है वो काफी ज्यादा हंस रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी जो ली होता है वो बोलता है कि यूजी मैं यहाँ पर तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगता है सब कुछ और वो कहता है कि यूजी मेरे मन में तुम्हारे लिए काफी अलग अलग फीलिंग आ रही है, इसीलिए मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों एक साथ कभी भी नहीं रह सकते, क्योंकि मैं एक मिशन पर हूँ और मुझे एक को बचाना है। और वो कहता है कि मेरी लाइफ बहुत ज्यादा डेंजर में है, इसीलिए मैं तुम्हारी लाइफ को भी अपने साथ डेंजर में नहीं डाल सकता, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कभी भी अच्छी दोस्त या फिर किसी और तरीके से भी नहीं रह सकता। हम देख पाते हैं कि जो मिस यूजी होती है वो सामने से ली को रिप्लाई करती है ठीक है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं वो हंसकर बोलती है कि मुझे वैसे भी इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी फीलिंग को तुम अपने पास रख सकते हो। और हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगती है तुम्हें यहाँ पर मेरी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम देख पाते हैं कि ली भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा शौक था, लेकिन वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। और हम देख पाते हैं वो दोनों यहाँ पर काफी सारी बातें करते हैं। तभी बाहर से शोर आने लगता है और हम देख पाते हैं कि जो डीमन जनरल होता है वो यहाँ पर आ चुका होता है यहाँ पर सोंगजियान के साथ। और हम देखते हैं सोंगजियान उसको इसी जगह पर लेकर आया होता है। और हम देख पाते हैं जो ली होता है वो बोलता है कि सोंगजियान वहाँ पर वापस आ चुका है और इस बार तो यहाँ पर डीमन जनरल भी आया हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इस बार हम बच पाएंगे। हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर डीमन जनरल होता है वो बोलने लगता है तुमने कहा कि उनके पास यहाँ पर अर्थ की पावर है, इसीलिए वो यहाँ पर रुके होंगे। हम देख पाते हैं जो यहाँ पर सोंगजियान होता है वो बोलता है कि हाँ वो इसी जगह पर रुके होंगे, क्योंकि वो काफी ज्यादा घायल थे और आगे नहीं जा सकते और मुझे उनके बारे में सब कुछ पता है, वो यहाँ पर धरती के अंदर भी रह सकते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं ली बोलने लगता है जो सोंगजियान है उसे हमारे सारे प्लान्स के बारे में पता है, इसीलिए हम ज्यादा टाइम तक नहीं बच सकते। तभी मिस यूजी बोलने लगती है कि ये तो एक गद्दार है, इसने यहाँ पर स्वॉर्ड इमॉर्टल सेक्स से गद्दारी करी है। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर ली यू बोलने लगता है कि हमें बाहर जाकर फाइट करनी चाहिए। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जियान बोलता है हम बाहर जाकर फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हैं और इस बार हम बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे। हम देख पाते हैं कि ली बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, यहाँ पर मैं तुम्हारा लीडर हूँ, इसीलिए वो लोग मुझे चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं अपने आप को उनके हवाले कर दूं, जिसके बाद वो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर जियान और यहाँ पर ली होते हैं वो भी उसकी बात सुनकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं कि मिस यूजी को ये बात पसंद नहीं आती, इसीलिए जो ली होता है वो मिस यूजी को तुरंत अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर से उन्हें बेहोश कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं ली बोलता है कि तुम्हें वो लोग बाद में तकलीफ नहीं देंगे और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मिस यूजी को लेकर तुरंत निकल जाओ। और हम देख पाते हैं तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं जो डीमन जनरल होता है वो बोलता है कि सभी लोग उसे जल्दी से जल्दी ढूंढो, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी अपने मास्टर के पास उसे ले जाना है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर धरती के अंदर एक होल बन जाता है जिसमें से कोई बाहर आने लगता है और हम देख पाते हैं कि उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर आ रही होती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो डीमन जनरल होता है दूसरी तरफ से वो यहाँ